हेलो गाइस, एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू मांगा लेके आया हूँ जिसका नाम है द गोल्डन लॉयन किंग। और अगर आप लोगों को नार्निया मूवी बहुत पसंद आई है उस लॉयन को देखने के बाद, तो इस मानवा को भी आप लोग बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें भी वैसे एक्शन, मैजिक, थ्रिलर और सीक्रेट सब कुछ मिलेगा आप लोगों को। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में एक लॉयन माउंटेन को दिखाया जाता है, जहाँ पर उस माउंटेन के जितने भी मॉन्स्टर बीस्ट होते हैं वो सारे के सारे वहाँ पर भाग रहे थे। और तभी हमें बताया जाता है स्पिरिचुअल एनर्जी के फिर से जागने से फ्यूरियस बीस्ट भड़क गए हैं। तभी वहाँ पर कोई चिल्ला के कहता है, रुक जाओ, तुम उस तरफ नहीं जा सकती। और उसके ये कहने के साथ ही हमें वहाँ पर बड़े बड़े अरमान दिखाए जाते हैं, जहाँ पर एक लड़की भागकर आगे की तरफ जा रही थी और वहाँ पर कोई चिल्ला के कहता है, उस फूल को हमें सौंप दो। और तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसके कपड़े सारे के सारे फट गए थे और वो बेचारी घबराते हुए आगे की तरफ भाग रही थी, जहाँ पर हमें पता चलता है कुछ मिलिट्री सोल्जर्स उस लड़की का पीछा करते हुए चिल्ला के कहते हैं, रुक जाओ, बीस्ट टाइड के बीच से बच के निकलना इम्पॉसिबल है। उस मिलिट्री सोल्जर की बात सुन के वो लड़की वहाँ पे सारे फ्यूरियस बीस्ट की तरफ देखती है, जहाँ पर देखने के बाद वो घबराते हुए और जरा स्पीड में आगे की तरफ भागने लगती है उन सोल्जर से बचने के लिए। तभी एक सोल्जर उस लड़की को भागते हुए देखकर वहाँ पे गुस्से में चिल्ला के कहता है, ए, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सच में यहाँ से भाग सकती हो? और तभी वहाँ पर वो सोल्जर उस लड़की की तरफ एम लगाकर शूट कर देता है। उस सोल्जर की इस हरकत को देखने के बाद में उसका कैप्टन वहाँ पे गुस्साते हुए कहता है, तुम्हें शूट करने के लिए किसने कहा था? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वहाँ पर नीचे मॉन्स्टर की बीस्ट टाइड निकल के जा रही है? और वो कैप्टन वहाँ पे अपने सोल्जर को आगे कह ही रहा होता है कि ऐसी जगह पर तुमने ऐसा क्यों किया। तभी अचानक से कैप्टन वहाँ पर कुछ देखने के बाद में घबराते हुए कहता है, धत तेरे की, लग गए घोड़े। और हमको पता चलता है उस बीस्ट टाइड के अंदर से एक फ्यूरियस बीस्ट म्यूटेंट बोर मॉन्स्टर उस गोली की आवाज सुन के सीधे उनकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। उस बोर मॉन्स्टर को देखने के बाद कैप्टन बहुत सारा घबराते हुए चिल्ला के कहता है, ये तो एक फ्यूरियस बीस्ट है, अभी जो तुमने गोली चलाई है ये सब उसका नतीजा है। उस बोर मॉन्स्टर को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं तो बहुत सारा घबरा जाते हैं और वहाँ से चिल्ला के भागना स्टार्ट कर देते हैं। जिस चीज को देखने के बाद में कैप्टन उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोग अब किस लिए भाग रहे हो? क्या तुम लोग को लगता है कि तुम लोग उस वाइल्ड बोर से आगे भाग सकते हो? और तभी वहाँ पे कैप्टन अपने पास से एक बंदूका को बाहर निकालते हुए कहते हैं, हमारे अंदर सारा डर फायर पावर की कमी से आता है। एक बिग गाय का मुकाबला एक बिग वेपन के साथ किया जाना चाहिए। और इस चीज को कहने के बाद में कैप्टन जो उनके पास बंदूका होती है उसको वहाँ पे फायर कर देते हैं। जैसे उस बंदूका का अटैक उस बोर मॉन्स्टर को लगने वाला होता है, तभी वो बोर मॉन्स्टर अपने सर को पीछे करते हुए उस अटैक से अपने आप को बचा लेता है और उस कैप्टन की तरफ गुस्से में घूर के देखते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। कैप्टन बोर मॉन्स्टर को ऐसे बचते हुए देख के वहाँ पे बहुत ज्यादा डरते हुए कहता है, धत तेरे की, मेरे को एक और शॉट चाहिए इसको मारने के लिए। जैसे ही वो बोर मॉन्स्टर वहाँ पे अटैक करने वाला होता है, तभी माउंटेन के ऊपर से बहुत सारा रोर करने की आवाज आती है। और तभी हमको पता चलता है माउंटेन के ऊपर एक खूब बड़ा सा लॉयन होता है जो कि वहाँ पे रोर करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था। और तभी हमको उस लॉयन का पूरा लुक दिखाया जाता है, जो कि दोस्तों देखने में बहुत सारा औसम होता है। एक यूनिकॉर्न के तरीके उसके सर पे एक बड़ी सी सींग निकली होती है और साथ ही जब वो चल के आगे की तरफ बढ़ रहा था तो उसके अंदर से थंडर रिलीज हो रही थी। और हमको इसके बारे में बताया जाता है कि लॉयन माउंटेन का किंग गोल्डन लॉयन है। एक सोल्जर वहाँ पे उस लॉयन को देखने के बाद में शॉक्ड होते हुए कहता है, अरे वाह, ये कितना सुंदर लॉयन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में उसके ऊपर गोल्ड चढ़ा है? उस सोल्जर की बात सुनने के बाद उसका साथी वहाँ पे हंसते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो इसे आजमाकर हम क्यों नहीं देखते? और तभी वहाँ पर वो सोल्जर वो जो लॉयन किंग होता है उसके ऊपर फायर कर देता है। जैसे ही वो सोल्जर लॉयन किंग के ऊपर शूट कर रहा होता है तो वो लॉयन किंग उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और जिस माउंटेन के ऊपर था वो उस माउंटेन के ऊपर जंप लगाकर सीधे उनके पास आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद जो सोल्जर उसके ऊपर शूट कर रहा था अपने पंजे से एक अटैक करते हुए उसको दूर कर देता है। इस चीज को देखने के बाद में कैप्टन बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं और वहाँ पर वो मिसाइल लॉन्चर को लॉयन किंग के ऊपर एम लेते हुए चिल्ला के कहते हैं, तुम कमीने। और जैसे वहाँ पर वो अटैक करने वाले होते हैं, जो लॉयन किंग होता है उस मिसाइल लॉन्चर के अंदर अपनी फिंगर घुसेड़ देता है जिससे कि वो अटैक ना कर सके। और फिर वहाँ पर गुस्से में उनकी तरफ घूर के देखता है। और तभी हमको पता चलता है जो लॉयन किंग होता है उसने वहाँ पर जितने भी सोल्जर उसके ऊपर अटैक कर रहे थे सारे के सारों को वहाँ पे ढेर कर देता है। और फिर वहाँ पर अपने आप को देखते हुए कहता है, ओहो, ये मेरी गलती है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ और मैं अपनी ताकत पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा हूँ। और ये सभी लोग इस बीस्ट टाइड के होने के जिम्मेदार हैं, जिससे कि लॉयन माउंटेन पे कियोस फैल गया है।
और तभी वहाँ पर हमें लॉयन किंग के पास्ट के बारे में बताया जाता है। बेसिकली मैं एक ह्यूमन हूँ जिसका नाम लियो फैन है और मैं पूरी तरह से एक अनाथ था। अपने कॉलेज का ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद मैं एक प्राउड माइग्रेंट वर्कर बन गया, लेकिन तभी अचानक से मैं रीइंकार्नेट होने के बाद एक गोल्डन लॉयन में बदल गया, जहाँ पर वो चिड़चिड़ाते हुए कहता है आखिर इस सिस्टम के साथ में क्या गलत है, मैं चाहे कुछ भी करूँ मैं बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों वहाँ पे वो रोर करता है तो उसका एक स्किल पॉइंट बढ़ जाता है। अगर वो अपने पंजों में धार लगाता है तो उसकी क्लॉ शार्पनेस की 1 पॉइंट बढ़ जाता है, और अगर वो किसी को भी किल करता है तो उसकी ब्लड लाइन में 3 पॉइंट बढ़ जाते हैं, और जब वो अपने बालों को सही करता है तो उसकी करिश्मा में 1 पॉइंट बढ़ जाता है। तो कुल मिला के वो इन सब चीजों के कारण बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका था। जब वो इस चीज के बारे में सोच रहा था तो जो म्यूटेंट बोर मॉन्स्टर उन सोल्जर के ऊपर अटैक करने के लिए आया था, वो अपने लॉयन किंग को देखने के बाद में वहाँ एकदम फ्रीज हो जाता है। जैसे लॉयन किंग उसको घूर के देखता है तो बोर मॉन्स्टर की बुरी तरह फट जाती है और वो घबराते हुए वहाँ से भागकर चला जाता है। लॉयन किंग को बोर मॉन्स्टर को डरा के भगाने के कारण प्रेस्टिज का 1 पॉइंट मिलता है। जब वो इन सब चीजों से इरिटेट हो रहा था तभी वहाँ पर एक डीमन बीस्ट पैरेट आता है और गोल्डन लॉयन से कहता है किंग बहुत पावरफुल हैं, इन बंदरों का सफाया करने के लिए हम एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया, जो हमारा मेन प्रोटेगनिस्ट है मतलब हीरो, वो यही लॉयन किंग है। उस पैरेट की ये बात सुन के वो गोल्डन लॉयन गुस्साते हुए कहता है अपनी चापलूसी करना बंद करो, मैंने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। वैसे वो लड़की कहाँ है जिसका ये लोग पीछा कर रहे थे? लॉयन किंग की ये बात सुन के एक डिमोनिक बीस्ट ग्रीन स्नेक उसके पास आकर कहती है दुर्भाग्य से वो विस्फोट से इफेक्ट हो गई है और फिरोसिस बीस्ट टाइट में जाकर गिर गई। इस बात को सुनने के बाद में लॉयन किंग वहाँ पर फिरोसिस बीस्ट की तरफ घूर के देखता है, जिस कारण से जितने भी फिरोसिस बीस्ट होते हैं अपने किंग को गुस्सा होते हुए देख के उस लड़की के लिए वहाँ पे जगह छोड़ देते हैं और साथ ही वहाँ पर घबरा भी रहे थे। फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसके ऊपर उस सोल्जर ने अटैक किया था। वो लड़की वहाँ पर बीस्ट टाइड में गिरने के बाद में बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी थी और कब उसकी सांस रुक जाए ये कुछ नहीं कह सकता कोई। इस चीज को देखने के बाद जो लॉयन किंग होते हैं वो उस लड़की की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं उसको देखने के लिए, और वहाँ पर जाने के बाद में उस लड़की की कंडीशन को देखते हुए मन में सोचते हैं इस लड़की के अंदर मुझे कुछ अलग तरह की ऑरा महसूस हो रही है। ये तो पक्का है कि ये मर चुकी है, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी ऑरा से पूरी तरह भरी हुई है। इस चीज को देखने के बाद जो गोल्डन लॉयन होता है वहाँ पर अपनी स्किल को यूज करते हुए अपनी कुछ स्पिरिचुअल पावर से उस लड़की के ऊपर फूंकता है। जैसे गोल्डन लॉयन ने वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी थोड़ी सी उस लड़की की बॉडी के ऊपर डाली होती है, जो उसकी बॉडी के अंदर से सोल होती है वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है। जिस चीज को देखने के बाद में जो गोल्डन लॉयन होता है वहाँ पे हैरान हो जाता है, मरने के बाद में भी इस लड़की के अंदर से इसकी सोल अभी तक बाहर कैसे नहीं निकली थी। वो लड़की स्पिरिचुअल सोल में बदलने के बाद गोल्डन लॉयन की तरफ देख रही होती है और उस लड़की को इस तरह से अपने आप को देखते हुए गोल्डन लॉयन बहुत ज्यादा हंसते हुए कहता है ये तो बहुत दिलचस्प बात है। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरा सपोर्ट करें, एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। द गोल्डन लॉयन किंग एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें लॉयन माउंटेन ड्यून केव दिखाया जाती है, जहाँ पर अपना हीरो उस लड़की से कहता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब रोना बंद करो, मरे हुए लोगों के अंदर आंसू नहीं होते हैं। और तभी हमको दिखाया जाता है जो अपना गोल्डन लॉयन होता है वो अपने सिंहासन पे खूब मजे से बैठे हुए उस लड़की से कहता है अगर तुम एक भूत नहीं बनना चाहती हो तो जाओ और दोबारा से रीइंकार्नेट हो जाओ। जैसे गोल्डन लॉयन ने इस चीज के बारे में बोला होता है तभी उसका एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है और उसको बताया जाता है सिस्टम ने एक घोस्ट के बारे में पता लगाया है, प्लीज इसके साथ तुरंत बाइंड अप हो जाइए। अपने सिस्टम की इस बात को सुनने के बाद जो गोल्डन लॉयन होता है वहाँ पे हैरान होते हुए मन में सोचता है हे भगवान, इस सिस्टम ने तो मुझे डरा ही दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया और ये सिस्टम अचानक से मेरे सामने आ गया। और वहाँ पर उस नोटिफिकेशन को देख के हैरान होते हुए मन में सोचता है और मैं इस घोस्ट के साथ में बाइंड क्यों हूँ, और ये पहली बार है कि सिस्टम मुझे इस तरह का डायरेक्शन दे रहा है। पहले तो ये मेरे को 1+1 नोटिफिकेशन देता था, अब मुझे ये मत कहना कि मैंने मेन मिशन को ट्रिगर कर दिया है। धत तेरे की, ऐसा लगता है कि मेरे शांति भरे दिन पूरी तरह से चले जाएंगे। क्या ये इतना ज्यादा एक्साइटेड है? मुझे बाद में ध्यान देकर एक प्लान बनाना होगा। चलो ठीक है, पहले मिशन पूरा करते हैं क्योंकि सिस्टम मुझे पक्के तौर पर कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। गोल्डन लॉयन ने जैसे इस चीज के बारे में बोला होता है उसके बगल के लैंप के अंदर से एक फायर बाहर निकलते हुए कहती है किंग आप अपनी हद को पार कर रहे हैं। और इसके ये कहने के साथ में वहाँ पर एक फ्लेम उस लड़की की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है क्या तुम ये देख नहीं सकते कि वो लड़की कितनी दुखी है? और वो जो फ्लेम आगे बढ़ी थी वो वहाँ पर उस लड़की के पास पहुँचने के बाद एक फेरी में चेंज हो जाती है और हमें उसके बारे में बताया जाता है कि ग्रीन कैंडल डीमन जियाओ जू है। और तभी वहाँ पर वो उस लड़की से कहती है अरे तुम डरो नहीं, किंग का कोई भी गलत इरादा नहीं है, बात तो ये है वो बहुत सीधे हैं।
और हाँ, किंग ने आपके सोल में अपनी डीमन एनर्जी को छोड़ दिया है, इसलिए आपकी सोल को कंडेंस किया जा सकता है। मुझे भी डीमन बनने के लिए किंग की डीमन एनर्जी पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन किंग की डीमन एनर्जी पर भरोसा करने से भी आप डीमन नहीं बन जाएंगी। उसकी दो कंडीशन है। सबसे पहली चीज आपका स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है आपके दिल का जुनून या प्यार। इस चीज को सुन के उस लड़की को कुछ समझ में नहीं आता और तभी वहाँ पर जियाजू उससे कहती है, अब बताओ तुम्हें क्या हुआ, आपका पीछा और शिकार क्यों किया जा रहा था। उसकी ये बात सुनने के बाद उसको कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। फिर से वो कैंडल डीमन उससे पूछती है, तुम उस ह्यूमन के ग्रुप से कम डरावनी लगती हो। कैंडल डीमन की ये बात सुन के वो लड़की वहाँ पे उदास हो जाती है और तभी वहाँ पर घबराते हुए कहती है, मुझे सूलिंग कहा जाता है और मैं लॉयन माउंटेन के नीचे मांग विलेज में रहती हूँ। जब से स्पिरिचुअल एनर्जी दोबारा से सामने आई है, हमारे गाँव में कुछ लोग लापता हो गए और अब केवल 23 लोग बचे हैं। और कुछ दिन पहले हमारे गांव में कुछ लोगों का ग्रुप अचानक से आ गया और तभी वहाँ पर कोई चिल्ला के कहता है, क्या तुम सभी लोगों को जान से मारना चाहते हो। उसकी बात सुनने के बाद में सोल्जर चिल्ला के कहता है, हे तुम शांत हो जाओ, हिलना डुलना बंद करो। उन सारे सोल्जर ने वहाँ के सारे गांव वालों को बंधक बना लिया होता है और तभी एक सोल्जर वहाँ पे चिल्ला के कहता है, ये सारे कचड़े हैं, जल्दी करो, आगे बढ़ो, अब हमें अंदर जाना है। उन मिलिट्री सोल्जर की इस बात को सुनने के बाद वहाँ एक बूढ़ा इंसान उनके आगे हाथ जोड़ते हुए कहता है, नहीं नहीं, हम अंदर नहीं जाना चाहते हैं, पहले ही मेरा बेटा जंगल में लापता हो चुका है, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि प्लीज मुझे बख्श दो। उस बुढ़ा को ऐसा करते हुए देखकर एक सोल्जर बहुत ज्यादा गुस्से में उसके पास आकर अपनी स्कारल उसके मुंह पे एक जोर से मारते हुए चिल्ला के कहता है, अपनी बेफालतू की बातें करना बंद करो, अगर तुम लोग अंदर नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें अभी यहीं पे मार दूंगा। और फिर वहाँ पर उसके पोते के ऊपर गन तानते हुए कहता है, और हाँ, तुम्हारे पोते को भी तुम्हारे साथ जाने की जरूरत है। अपने पोते को ऐसे हालात में देखकर वो बूढ़ा इंसान रोते हुए कहता है, नहीं नहीं, उसको तुम कुछ ना करो, मैं तुम्हारे साथ अंदर जाऊंगा। और थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है जितने भी सोल्जर्स होते हैं वहाँ के गांव वालों को अपने साथ उस जंगल के अंदर ले जाने लगते हैं। और जब वो बूढ़ा इंसान अंदर की तरफ जा रहा था तो कुछ देखकर वहाँ पे बहुत जरा घबराने लगता है और तभी थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है एक ब्लैक कलर की मिस्टीरियस एनर्जी उस बूढ़े इंसान के अंदर जाने लगती है, जिस चीज को फील करके वो चिल्लाते हुए कहता है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और कुछ ही देर में उस फॉग के इफेक्ट के कारण उसकी बॉडी की सारी नसें तनने लगती हैं, उसकी आंखें बुरी तरह से लाल होने लगती हैं। और अगले पल्ले में दिखा जाता है उस ब्लैक कलर के फॉग के अंदर वो जो बूढ़ा इंसान होता है वो अचानक से गायब हो जाता है। जिस चीज को देखने के बाद में वो सोल्जर घबराते हुए चिल्ला के कहते हैं, अरे आखिर वो कहाँ चला गया, वो बेकार बुड्ढा तो अचानक से गायब हो गया। गांव वाले भी जब ये चीज देखते हैं तो घबराते हुए चिल्ला के कहते हैं, अरे आखिर क्या हुआ लावली, वो अभी वहाँ थे और अचानक से कहाँ चले गए। जब वो सोल्जर वहाँ पे उस बूढ़े को गायब होते हुए देखते हैं तो उसके ग्रैंडसन को उस तरफ लाते हुए एक सोल्जर कहता है, हे तू नौटंकी करके समय बर्बाद मत कर, अब तेरी बारी है। उस लड़के को ऐसे ले जाते हुए देखकर उसकी माँ चिल्ला के कहती है, मेरा बेटा, उसे मत ले जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है उस सोल्जर ने उस लड़के को जहाँ पे उसके ग्रैंडपा गायब हुए थे वहाँ पे अंदर की तरफ भेजते हुए कहता है, चल अब अंदर चला जा। और ऐसे ही करते करते उस गांव के बहुत लोगों को नेक्स्ट करते हुए पता नहीं कितने लोगों को दोस्तों वो लोग उसी फॉग के अंदर भेज देते हैं। और तभी वहाँ पर कोई कहता है, इससे ये पता चला कि ये जो ग्रुप आया है इस जगह को पता लगाने के लिए हमारा इस्तेमाल कर रहा था। जितने भी गांव वाले थोड़ी देर के लिए उसके अंदर गए वो अचानक से गायब हो गए। और जब एक गांव वाला गायब हो जाता है तो वे अगले को धक्का देकर उसकी जगह पर भेज देते हैं। और ऐसे ही एक एक करके सारे के सारे गाँव वाले वहाँ पर गायब हो गए। और तभी वहाँ पर एक सोल्जर वॉकी टॉकी पे बात करते हुए कहता है, हम बहुत करीब हैं उस रास्ते को खोजने के और ये लास्ट पार्ट है। और तभी वहाँ पर एक सोल्जर एक लड़की को धक्का देते हुए कहता है, अब तुम्हारी बारी है। और तभी हमको पता चलता है ये वही लड़की होती है जिसको लास्ट में गोल्डन लॉयन ने उसकी स्पिरिचुअल सोल को अवेक किया था। और वहाँ पर वो लड़की घबराते हुए कहती है, जब तक कि मेरी बारी नहीं आ गई। और तभी वहाँ पर वो लड़की बताती है, और उस जंगल के ब्लैक फॉग में हेलुसिनेशन इफेक्ट भी था। और जब वो देखती है पीछे तो कुछ सोल्जर आ रहे थे और अचानक से वो गायब होते हुए बताती है, मैंने जैसे ही ब्लैक फॉग में एंटर किया मेरा सबकॉन्शियस माइंड एक डायरेक्शन में भागने लगा। और फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़की उस डार्क फॉग के अंदर और अंदर की तरफ जाने लगती है। और तभी वो बताती है, फिर मैंने अपने माता पिता को देखा जो कि वहाँ पर स्पिरिचुअल फॉर्म में थे, जो कि वहाँ पर उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चल रहा था। जिसको देखने के बाद वो लड़की वहाँ पे चिल्ला के कहती है, मदर फादर। और इस चीज को कहते हुए वो तुरंत उस साइड में जाने लगती है।
और जैसे ही वो उस साइड की तरफ जाती है तो अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और जब वो अपनी आंखों के सामने का सीन देखती है तो उसके सामने एक रेड कलर का फ्लावर होता है और जिसके बारे में बताती है मैं अचानक से एक गड्ढे के अंदर गिर गई और मेरे सामने एक फूल था और मैंने इस चीज का अंदाजा लगाया उन लोगों का ग्रुप इसी को हासिल करना चाहता है और ये वही चीज है जिसने मुझे गाइडेंस किया इस ओर आने के लिए। और जब मैं उस जगह पर पहुंची तो वहाँ पर एक कॉफिन रखा हुआ था और उसी कॉफिन के पास में एक रेड कलर का फ्लावर खिला हुआ था और उस कॉफिन के कारण उन लोगों के ग्रुप ने मेरे गांव वालों को मार डाला। मेरे माता पिता को भी डार्क फॉग में जाने के लिए मजबूर किया गया और वे लापता हो गए। मैं उन्हें इस तरफ आने नहीं दूंगी क्योंकि मैं इस कॉफिन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, तो इसलिए मैंने उस फ्लावर को खा लिया। मेरे उस फ्लावर को खाने के बाद मेरी ये बॉडी मुझे बहुत हल्की महसूस होने लगी और मैं रात में भी बहुत साफ तरीके से देख पा रही थी। और कुछ ही देर बाद उन लोगों को बहुत जल्दी वो जगह मिल गई और वे तुरंत उस कॉफिन को लेके चले गए। उनमें से एक आदमी बुरी तरह चिल्लाते हुए कहता है फ्लावर, वो फ्लावर कहाँ गया? और तभी वो एक सोल्जर का कॉलर पकड़ के उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है हमें वो कॉफिन और फ्लावर दोनों चाहिए। अगर कोई फूल नहीं है तो तुम सभी लोग रुपए पाने के बारे में सोचना भी मत। उस आदमी को चिल्लाते हुए देखकर सोल्जर उससे कहता है हम आसपास ढूंढते हैं, वो उस लड़की के साथ मिलकर हम रास्ता देखते हैं कहाँ पे है वो। उस सोल्जर की बात सुन के वो आदमी फिर से चिल्लाते हुए कहता है मुझे इन सब की परवाह नहीं है, तुम लोगों को वो फूल जरूर ढूंढना चाहिए और जहाँ तक उस लड़की की बात है बस उसे मार डालो। फिर वो लड़की बताती है उन लोगों का ग्रुप उस फूल को ढूंढने के लिए मेरा पीछा करते रहे और फिर वहाँ पर बड़ी अफसोस करते हुए कहती है तो मैं इसी तरह से लॉयन किंग माउंटेन पे आ गई। उस लड़की की बात सुनने के बाद कैंडल डीमन वहाँ पे गुस्साते हुए कहती है उन कमीने लोगों का ग्रुप, वो लोग गंदे और बहुत इविल हैं। दूसरे साइड में गोल्डन लॉयन उस लड़की की बात सुनते अपने मन में सोचता है अच्छा तो ऐसा हुआ, इस लड़की ने उस स्प्रिट कॉफिन का फ्लावर खा लिया जिससे कि इसने नई एबिलिटीज को हासिल किया और मुझे उसके जुनून के बारे में जानने के लिए सोचने की भी जरूरत नहीं है कि ये स्प्रिट बदला लेने के लिए कितनी ज्यादा पागल है। और तभी इस बात को कहते हुए वो अपने सिंहासन से खड़ा होके अंगड़ाई लेते हुए मन में सोचता है ये उस मैसनरी सोल्जर्स को इसके लिए पागल बनाने के लिए एक ट्रेजर होना चाहिए। खैर छोड़ो, इस दुनिया में हर कोई दयालु नहीं है क्योंकि ये सब मेरी लॉयन माउंटेन के ऊपर हुआ है। अगर मुझे पता नहीं चलता कि ये सच में क्या हुआ तो मुझे इन सब चीजों का एहसास भी नहीं होता। और पहली बार स्पिरिचुअल एनर्जी सामने आई है, सभी ने पहले से ही एक्शन लेना शुरू कर दिया है। मुझे ये सोच कर ही आश्चर्य हो रहा है कि इस चीज के कारण यहाँ पर क्या बदलाव होगा, क्या दूसरी स्पिरिचुअल एनर्जी भी आएगी? इसीलिए मुझे भी बाहर देखने की जरूरत है क्योंकि सिस्टम ने मेरे को उस लड़की के साथ जुड़ने के लिए कहा था। और तभी मन में ये सोचते हुए लॉयन किंग उस लड़की के पास जाकर कहता है मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में कोई परवाह नहीं है, लेकिन इससे फर्क पड़ता है जब तुम मेरी घोस्ट बन जाती हो तो ये मैटर भी मेरा बन जाएगा। और क्या तुम मेरी भूत बनने के लिए तैयार हो? गोल्डन लॉयन की ये बात सुनने के बाद वो लड़की वहाँ पे भावुक हो जाती है और वहाँ पे रोते हुए कहती है मेरे किंग, मैं आपकी घोस्ट बनूंगी। जैसे उसने इस बारे में बोला होता है तो गोल्डन लॉयन के सामने नोटिफिकेशन खुल जाता है और उसको बताया जाता है कि आपने सक्सेसफुली घोस्ट के साथ में बाइंडिंग कर लिया है और साथ ही आपने घोस्ट चेन मिशन को ट्रिगर कर लिया है एक लॉयन के रूप में। रिवॉर्ड में आपको यंग बॉडी का एक फ्रेगमेंट मिलता है। जब आप यंग बॉडी के 10 फ्रेगमेंट को इकट्ठा कर लेते हैं तो आप अपनी बॉडी को यंग बॉडी में एक्सचेंज कर सकते हैं। सिस्टम के ऐसे नोटिफिकेशन को देख के लॉयन किंग वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहता है क्या यंग बॉडी, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं फिर से अपने इंसानी रूप में वापस आ जाऊं? रिबॉर्न एज अ गोल्डन लॉयन किंग के एपिसोड 3 में दिखाया जाता है। अपना हीरो वहाँ पे बचपन से बताते हुए कहता है जब से मैं इस गोल्डन लॉयन के रूप में रिबॉर्न हुआ हूँ तो मैं एक छोटा सा शेर था और धीरे धीरे करके मेरी टफनेस, एनर्जी, स्ट्रेंथ, एजिलिटी बढ़ना शुरू हो गई थी और फिर मेरे को एक सिस्टम मिला जो मेरे कुछ भी करने पर मेरे को स्ट्रॉन्ग बनाती है और मेरे बड़े होने पे मेरे को एजिलिटी, एनर्जी, इंटेलिजेंस सभी स्टेट्स में पॉइंट ऐड होना स्टार्ट हो गए जब तक कि मैं इस लॉयन माउंटेन का डीमन किंग नहीं बन गया। और आज की तरह अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि आज मेरी ब्लड लाइन में पॉइंट ऐड हुए और प्रेस्टीज में भी 1 पॉइंट ऐड हुआ और ये सिस्टम मुझे मिशंस और उसके रिवॉर्ड भी देती है। और इस बात को सोचते हुए जो गोल्डन लॉयन किंग होता है वहाँ पे अपने सिस्टम के नोटिफिकेशन को देखते हुए सोचता है मिस्टीरियस अपॉर्चुनिटी, इसीलिए इसका रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। और जिस किसी को भी नोटिफिकेशन पूरा पढ़ना है तो वहाँ पे पॉज करके पढ़ सकता है। चलो फिर ठीक है, सबसे पहले यंग बॉडी के फ्रेगमेंट के बारे में देखते हैं जहाँ पर सिस्टम उसको बताती है रिवॉर्ड के रूप में यंग बॉडी के फ्रेगमेंट का यूज करने के बाद आपके यंग बॉडी फ्रेगमेंट को 1 दिन के लिए रिकवर होने में लगेगा और आप यंग बॉडी के 10 फ्रेगमेंट को अपनी यंग बॉडी में एक्सचेंज कर सकते हैं।
लॉयन किंग वहाँ पे सूलिंग की तरफ देखते हुए सोचता है, अगर ये यांग बॉडी मुझे इंसानी शरीर को वापस पाने में मदद कर सकती है तो फिर ये रिवॉर्ड बहुत बेहतर है। और तभी वहाँ पर सूलिंग से पूछता है, सूलिंग आखिर तुम्हारा जुनून क्या है, तुम क्या करना चाहती हो, क्या तुम अपना बदला लेना चाहती हो? लॉयन किंग की बात सुनने के बाद में सूलिंग वहाँ पे घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, अपने किंग के लिए परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करूंगी। और फिर वहाँ पे अफसोस करते हुए कहती है, क्योंकि ज़ियाओलिंग अब अपने किंग की एक घोस्ट है तो उसके पास अब पहले से एक घर है। ये बस मुझे नहीं पता मैं जिनसे प्यार करती थी और मेरे रिश्तेदार मर गए या नहीं, भले ही वो मर गए हो, मैं नहीं चाहती कि उन सभी की बॉडी इस जंगल में सबके सामने आए। ज़ियाओलिंग की ये बात सुन के लॉयन किंग वहाँ पे अपने मन में सोचता है, इतनी कम उम्र की ये बच्ची कितनी ज्यादा मैच्योर हो गई है। और तभी वहाँ पर अपनी स्किल को यूज करते हुए लॉयन किंग अपने मुंह से अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए एक छोटा सा बेबी लॉयन बाहर निकालता है और उसको ज़ियाओलिंग को दिखाते हुए कहता है, ये देखो, ये मेरा एक क्लोन है, वह तुम्हारे साथ जाएगा और साथ ही तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। तभी वहाँ पे छोटा लॉयन बोलता है, मैं दूसरी स्पिरिचुअल एनर्जी को सामने दिखाऊंगा, न केवल बीस्ट के समूह फिर से एक्शन करने वाले हैं बल्कि लॉयन माउंटेन में सब कुछ बदल जाएगा। मेरी मेन बॉडी को यहाँ रहने और इस जगह को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। लेकिन और ये कहने के साथ में जो लॉयन किंग होता है वहाँ पे अपने मुंह से एक स्पिरिचुअल एनर्जी के बॉल को बाहर निकालने लगता है जो सीधे उड़ते हुए जाकर ज़ियाओलिंग के हाथ में चला जाता है। और उसके पास जाने के बाद में जिस तरह से गुब्बारा फट जाता है वहाँ पर ज़ियाओलिंग के पास जाकर फट जाता है। उस गुब्बारे के फटने के बाद में ज़ियाओलिंग के हाथ में एक पर्पल कलर का डैगर आ जाता है जिसको देखने के बाद में ज़ियाओलिंग वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, अरे ये तो, और तभी अपने मन में सोचती है, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो एक नॉर्मल बीस्ट का पंजा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत तेज है और ये स्ट्रॉन्ग पावरफुल लॉयन किंग की एनर्जी से बना है। ज़ियाओलिंग को शॉक देख के लॉयन किंग उससे कहता है, क्योंकि वहाँ पर ब्लैक फॉग सड़क पर चलने में मुश्किल पैदा करेगा, इसलिए तुम्हारे पास एक शार्प वेपन होना बहुत अच्छा है। लॉयन किंग की ये बात सुनने के बाद ज़ियाओलिंग वहाँ पे रोते हुए कहती है, किंग आपका बहुत शुक्रिया। और तभी वहाँ पर कैंडल डीमन बोलती है, अगर तुम्हें उस रोड पर ब्लैक फॉग में चलने में परेशानी पैदा हो तो आप मेरी रोशनी का यूज कर सकती हैं। कैंडल डीमन की ये बात सुनकर ज़ियाओलिंग उसको भी शुक्रिया कहती है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें लॉयन माउंटेन के नीचे मैंग विलेज के रास्ते पे दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ियाओलिंग लिटिल किंग से आगे बढ़ते हुए कहती है, वो जगह कहाँ गई, वो गांव तो गायब हो गया। कैंडल डीमन बोलती है, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि वहाँ पर ब्लैक फॉग होगा? उनकी बात सुनकर ज़ियाओलिंग कहती है, मेरे जाने के बाद में उन लोगों ने उस कॉफिन को हटा दिया जिससे कि वो ब्लैक फॉग भी गायब हो गया। तभी वहाँ पे लिटिल लॉयन एक साइड पे देखते हुए कहता है, लेकिन यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा है। और ऐसे ही करते हुए जब वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो उनके सामने बहुत ढेर सारे ह्यूमन स्केलेटन्स पड़े होते हैं जिसको देखने के बाद में ज़ियाओलिंग वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहती है, अरे ये तो मेरे ग्रैंडफादर ली की शर्ट है। और फिर वो उनको देख के रोते हुए कहती है, जैसे कि मैंने उम्मीद की थी, वे सब उस ब्लैक फॉग के कारण मारे गए। ज़ियाओलिंग की ये बात सुनकर कैंडल डीमन वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहती है, अरे वो तो परसों ही मरे थे, फिर भी आज वो हड्डियों में कैसे बदल गए? ये रास्ता सच में बहुत ज्यादा डरावना है। उन लड़के को इतना घबराते हुए देखकर जो लिटिल लॉयन होता है वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करते हुए कहता है, सभी तरह का कर्म फल देंगे। जिन्होंने अच्छे काम किए हैं जिंदगी के बाद उनको शांति मिलनी चाहिए और जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। और इसी तरह से अपनी वो स्किल को बार बार दोहराने लगता है। जितने भी डेड बॉडीज पड़ी होती हैं उसके अंदर की जो सोल होती है वो दोबारा से रेनकार्नेट होने के लिए उनकी बॉडी के अंदर से निकलना स्टार्ट हो जाती है और उन सारी सोल्स की स्पिरिचुअल एनर्जी आसमान में उड़ते हुए निर्वाणा के लिए गायब हो जाती है, मतलब कि मोक्ष के लिए। लिटिल लॉयन वहाँ पे ज़ियाओलिंग से कहता है, अरे नहीं, मैंने गंदी सोल को भी प्यूरिफाई कर दिया और उन्हें रेनकार्नेशन के सर्कल में एंटर करा दिया है। उसको ऐसा करते हुए देख के ज़ियाओलिंग खुश होते हुए कहती है, किंग आप बहुत अच्छे हैं। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक प्लेस को दिखाया जाता है जिसको देखते हुए कैंडल डीमन कहती है, आसपास की सारी लाशों को दफना दिया गया है और मुझे आशा है कि उनकी आत्मा शांति में मिल सकती है। और हमको दिखाया जाता है लिटिल लॉयन और कैंडल डीमन ने वहाँ के सारे विलेजेस को दफना दिया होता है। और तभी वहाँ पर ज़ियाओलिंग कहती है, लेकिन मेरे माता पिता अभी तक नहीं मिले हैं। उसकी बात सुनकर कैंडल डीमन बोलती है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें गहराई तक देखने के लिए वहाँ पे जाना चाहिए? और तभी वहाँ पर वो लोग उस जंगल में और ज्यादा डीप जाने लगते हैं और वहाँ पे जाते हुए एकदम से लिटिल लॉयन को कुछ फील होता है
और वो अपने हाथ को ऊपर करते हुए उनसे कहता है, सभी लोग संभल जाओ, आगे कुछ लोग हैं। भले ही वो पूरी तरह से एक कचड़ा है, लेकिन गन पाउडर, फुल्ली आर्म्ड और गनों से लैस है। जब वो लोग आगे जाके देखते हैं तो वहाँ पे सिपाही खाना खा रहे थे और तभी एक सिपाही वहाँ पे कहता है, ओहो धत तेरे की, मुझे पहले उस कमीनी के साथ में एक बार खेलना चाहिए था। अगर मैं उसको पकड़ लूंगा तो पहले उसके साथ खेलूंगा और फिर उसे टॉर्चर करूंगा और बाद में उसे मार डालूंगा। उसकी बात सुनकर उसका साथी हंसते हुए कहता है, अरे क्या तुम्हारे पास इतना हैवी टेस्ट है भी? उसको मौत लेते हुए देख के वो सोल्जर चिल्लाते हुए कहता है, ए बेवकूफ, तू अपना खाना खा। और तभी वहाँ पर वो सोल्जर जो स्केलेटन बगल में पड़े होते हैं उनके ऊपर लात मारते हुए उनकी बुरी तरह से मौज ले रहा था। दूसरा सोल्जर वहाँ पे उससे कहता है क्या तुम इस आदमी को जानते हो? ये कौन है? दूसरा सोल्जर वहाँ पे स्केलेटन का खोपड़े को तोड़ते हुए कहता है, हाँ ये उसी कमीनी की माता पिता हैं जिन्हें वो ढूंढने के लिए वापस यहाँ आएगी और वापस यहाँ आकर वो मारी जाएगी। उस स्केलेटन को तोड़ते हुए वो वहाँ पर हंसते हुए कहते हैं अरे नहीं, अब तो ये स्केलेटन भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो अब वो अपने माता पिता को कैसे ढूंढेगी? उन दोनों सोल्जर्स को इस तरह से अपने माता पिता की मौत देते हुए देख के ज़्याओलिंग बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और तभी उनको मारने के लिए अपने डैगर को बाहर निकालने लगती है। उसको ऐसा करते हुए देख के लिटिल लॉयन उससे कहता है, रुक जाओ, कोई और यहाँ पर आ रहा है। जैसे लिटिल लॉयन ने इस बारे में बताया होता है तभी वहाँ पर जिसके ऊपर एक रस्सी पे एक शेडो दिखती है, जिसको देखने के बाद में वो सोल्जर घबरा जाता है और तभी में दिखाया जाता है उस हेलीकॉप्टर व रस्सी के थ्रू एक सोल्जर वहाँ जमीन पे कूद जाती है, जिसको देखने के बाद में उन सोल्जर्स की बुरी तरह फट जाती है और वो चिल्ला के कहते हैं, लॉर्ड मे यून। और हमको पता चलता है ये एक लड़की होती है जिसका नाम मे यून होता है और वो जोजिन ऑर्गेनाइजेशन से है। वो लड़की वहाँ पर आने के बाद में उनकी तरफ घूर के देखते हुए कहती है, मैंने सुना है कि वो बेवकूफ लुओ येई ने केवल कॉफिन को ही ढूंढ सका है। उसकी बात सुन के सोल्जर उसे बताता है, हाँ अभी तक हम फ्लावर को ढूंढ रहे हैं, वो वांग विलेज की एक लड़की के पास होना चाहिए। और तभी वो लड़की वहाँ पे आगे बढ़ते हुए कहती है, किसे पढ़िए उस फूल के बारे में, वो फूल तो बस एक्स्ट्रा है, मुझे तो लगता है कि ये कॉफिन एक असली खजाना है। जहाँ पर वो कॉफिन मिला होता है वो लड़की वहाँ पे नीचे उतरते हुए कहती है, मैं जिस चीज को देख रही हूँ वो ये है। और वहाँ पर आने के बाद में जमीन में कुछ ढूंढते हुए कहती है, केवल 49 घोस्ट बेफालतू में ही मारे गए। 81 साल के बाद इस कॉफिन में धीरे धीरे तीनों लाइफ सॉइल हो सकती हैं। इस चीज को देखने के बाद जो लिटिल लॉयन होता है वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहता है, अरे ये तो। उसने जैसे ये कहा होता है सिस्टम नोटिफिकेशन अपेयर होता है और उसको बताया जाता है 3 लाइफ सोल सॉइल एट्रीब्यूट एक्सटेंड। दूसरे साइड में हमारे लॉयन किंग को कुछ समझ में नहीं आता आखिर यहाँ हो क्या रहा है बे। और तभी उसके इंटेलिजेंस में एक पॉइंट ऐड हो जाता है, इसी को कहते हैं फ्री के पॉइंट कमाना। और दोस्तों आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आई है तो प्लीज गाइज मेरा सपोर्ट करें, एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है अपने पास इंटेलिजेंस पॉइंट को देखने के बाद जो लॉयन किंग होता है वहाँ पे अपने हाथ की तरफ देखते हुए सोचता है, अरे इंटेलिजेंस, ये मेरे साथ पहली बार है कि इस तरह का एट्रीब्यूट मैंने हासिल किया है। दरअसल इससे मैं अपनी वेन्स को बहुत साफ साफ देख पा रहा हूँ। और तभी वो सामने ग्रीन स्नेक की तरफ देखता है और इस चीज को देखते हुए ग्रीन स्नेक शॉक्ड हो जाती है और फिर ग्रीन स्नेक लॉयन किंग की तरफ बड़ी अदाएं भरते हुए उसकी तरफ देख के कहती है, किंग आपको क्या चाहिए? अब इसको समझाओ यार कोई, ये स्नेक होते हुए लॉयन किंग को क्या दे सकती है? ग्रीन स्नेक की ऐसी हरकत को देखने के बाद गोल्डन लॉयन तुरंत अपने चेहरे को वहाँ से हटाते हुए ऐसा शो करता है कि उसने उसकी बात को सुना ही नहीं। और फिर से वो अपने वेन्स की तरफ देखते हुए सोचता है, चाहे कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या करता हूँ, सिस्टम मुझे स्ट्रॉन्ग भी बना सकता है लेकिन मैंने कभी भी ऐसी स्पेशल एबिलिटी को अवेकन नहीं किया। और जब लॉयन किंग वहाँ पे अपनी स्किल्स के ऊपर फोकस करता है तो वो देख पाता है कि पूरे के पूरे माउंटेन के अंदर जहाँ कहीं भी स्पिरिचुअल एनर्जी जा रही होती है वो सारी वेन्स को देखते हुए शॉक्ड होके कहता है, यहाँ तक कि मैं स्पिरिचुअल एनर्जी की वेन्स को आगे बढ़ते हुए देख सकता हूँ। और तभी जितनी भी स्पिरिचुअल वेन्स होती हैं वो एक जगह जाकर इकट्ठा हो रही थी, जिसको देखते हुए लॉयन किंग शॉक्ड होते हुए कहता है, अरे ये तो कहीं और जा रही है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके मांग विलेज के नॉर्थ माउंटेन के सर्कोफेगस रूल्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर लास्ट एपिसोड वाली फीमेल सोल्जर उस कब्र वाली जगह को चेक करने के बाद वापस जा रही थी। तभी वहाँ पर दूसरा सोल्जर उससे कहता है, तो ये 3 सोल सॉइल बहुत कीमती है ना लॉर्ड मे यून, ये एक बहुत ग्रेट अचीवमेंट है। उस सोल्जर की इस बात को सुनने के बाद मे यून उसकी तरफ देखते हुए कहती है, हाँ लेकिन मैं जो चाहती हूँ वो कोई ग्रेट अचीवमेंट नहीं है। मे यून को इस तरह से घूरते हुए देख के वो दोनों सोल्जर घबराते हुए कहते हैं, ओ आपके कहने का मतलब, खैर लॉर्ड मे यून आप चिंता मत करो, हम इसे सीक्रेट रखने में आपकी मदद करेंगे। जैसे उस सोल्जर ने ये बात बोली होती है मे यून उसकी गर्दन के ऊपर तलवार रखते हुए कहती है, नहीं मुझे केवल इस बात पर भरोसा है कि मरे हुए लोग सीक्रेट रख सकते हैं, मैं आप लोगों को बिना दर्द वाली मौत दूंगी या तुम लोग खुद को मार डालो।
अपने साथी के साथ ऐसा होते हुए देख के जो दूसरे सोल्जर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्साते हुए चिल्ला के कहते हैं, इस कमीनी कुतिया को यहीं पे मार डालो। तभी दूसरा कहता है, कैप्टन मैं इसे मार डालूंगा। जैसे वो सोल्जर उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं तभी अचानक से मेयुन का ब्रेसलेट वहाँ पे चमकने लगता है और तभी दूसरे साइड में सोल्जर मेयुन के ऊपर फायर करना स्टार्ट कर देते हैं। मेयुन इस चीज को फील करने के बाद उस सोल्जर की तरफ खूब स्पीड में हंसते हुए आगे बढ़ने लगती है उनको मारने के लिए। और तभी अगले पल हमें दिखाया जाता है मेयुन की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि वो दूसरे सोल्जर की गर्दन कोई हाथ सबको काटते हुए आगे की तरफ निकल जाती है। उन सोल्जर्स को मारने के बाद मेयुन वही सोल स्वाइल वाले गड्ढे के पास आकर क्रीपी स्माइल देते हुए कहती है, लुओ ये तुमने अपनी जिंदगी को बचाने के लिए अपनी लाइफ सेविंग ट्रेजर का यूज किया जो कि बड़े अमाउंट में मैन पावर और रिसोर्सेस हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे सबसे ज्यादा फायदा यहीं पर मिलेगा। और तभी वहाँ पर मेयुन रेड कलर के लिक्विड उस मिट्टी के अंदर डालते हुए कहती है, और मुझे ऐसा बुरा होने के लिए तुम्हें खुद की अपनी गंदी नजर पे इल्जाम देना चाहिए। वो ताबूत कीमती हो सकता है लेकिन ये 3 सोल सॉइल बहुत ज्यादा मैजिकल है। जैसे वहाँ पर उस मिट्टी में मेयुन ने उस रेड कलर के लिक्विड को मिलाया होता है उसके अंदर से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे रिलीज होने लगती है, जिसको देखने के बाद मेयुन वहाँ पे हंसते हुए कहती है लाओ ये तुम बहुत बेवकूफ हो। अगर उसकी मदद करने के लिए गांव वालों को इस्तेमाल करने की मेरी सलाह नहीं होती तो हो सकता है वो अपने सभी लोगों के मरने के बाद इस कॉफिन को ढूंढने लायक नहीं होती। मेयुन ने जैसे इस बारे में बोला होता है दूसरे साइड से ज़ियाओलिंग मेयुन के ऊपर अटैक करते हुए मन में सोचती है, तो वो तुम थी जिसने ये सब करवाया। जैसे ज़ियाओलिंग अटैक करने वाली होती है तभी मेयुन अचानक से अपनी तलवार से अटैक करते हुए चिल्ला के कहती है, कौन है वहाँ पे। और उसके अटैक से बड़ी मुश्किल से ज़ियाओलिंग ने अपने आप को बचाया होता है। इस तरह के मेयुन के सरप्राइज अटैक को देखने के बाद जो कैंडल डीमन होती है हैरान होते हुए कहती है, अरे ये क्या वो ज़ियाओलिंग को देख सकती है। और दूसरी साइड में ज़ियाओलिंग को दिखाया जाता है जो कि उसके अटैक से वहाँ पे डर जाती है। अपने मन में सोचती है, अरे ये क्या बकवास है, मैंने सब कॉन्शियसली बड़ी मुश्किल से डॉज किया है लेकिन अब मैं एक घोस्ट हूँ तो मैं उसके हमले से नहीं डरती। लेकिन इसकी कंडीशन देख के दोस्तों नहीं लग रहा है कि ये नहीं डरती है। मेयुन वहाँ पे अटैक करने के बाद सामने की तरफ देखते हुए कहती है, अरे लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। और तभी अपने बैग से कुछ निकालते हुए कहती है, लेकिन मेरे इस ब्रेसलेट में कोई भी कमी नहीं होगी। और दोस्तों हमको पता चलता है मेयुन ने वहाँ पर किसी अलग तरह का गॉगल निकाल लिया था और जब वो वहाँ पे सामने की तरफ देखती है तो वो ज़ियाओलिंग को आराम से देखते हुए कहती है, ओहो ये तो एक बहुत छोटी सी स्मॉल घोस्ट है, मुझे इसको यहाँ पर देखने की उम्मीद नहीं थी, ये तो एक यिन सोल है। मेयुन की बात सुन के ज़ियाओलिंग वहाँ पे गुस्साते हुए कहती है, तुम डीमन, मैं अपने माता पिता का बदला लूंगी। उसकी बात सुनने के बाद में मेयुन वहाँ पे हंसते हुए कहती है भूत बनने के बाद में भी मुझे नहीं छोड़ोगी, लेकिन तुम हो कौन और मैंने तुम्हारे माता पिता को कब मारा। उसकी बात सुनने के बाद में ज़ियाओलिंग वहाँ पे गुस्साते हुए कहती है, तुम्हें मैं याद भी नहीं हूँ। ज़ियाओलिंग की बात सुन के मेयुन वहाँ पे हंसते हुए कहती है, मैं कैसे याद रखूंगी कि मैंने पहले कौन सी चींटियां मारी थी। उसकी इस बात को सुनने के बाद ज़ियाओलिंग उसके ऊपर गुस्सा के अटैक करते हुए आगे कहती है, तुम कमीनी चुड़ैल, मैं तुम्हें मार डालूंगी। और ज़ियाओलिंग जैसे जैसे अटैक कर रही होती दूसरे साइड में जो मेयुन खड़ी होती है वो उसके सारे अटैक को अपने तलवार के थ्रू डिफीट कर लेती है। इन सारे सीन को लिटिल लायन दूर खड़ा हुआ देखते हुए मन में सोचता है, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी वो ज़ियाओलिंग को देख सकती है, लेकिन मुझे गंदी फीलिंग क्यों हो रही है। ये अजीब बात तो है कि वो ज़ियाओलिंग को देखने के बाद में भी घबराई नहीं बल्कि बिल्कुल भी डरी हुई नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये पहली बार नहीं है कि वो किसी घोस्ट के साथ में लड़ रही है, उसके पास घोस्ट से निपटने का कोई तरीका है। और तभी जब लिटिल लायन देखता है मेयुन ज़ियाओलिंग को मारने वाली है तो अचानक से शॉक्ड होते हुए वो अपने स्किल को यूज करते हुए कहता है, ड्रैगन एब्जॉर्ब वाटर, ओल्ड एक्सपीरियंस। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है जो मेयुन होती है उसने अपना एक स्लैश ज़ियाओलिंग के ऊपर चला दिया होता है, जिसके इफेक्ट के कारण वो लुढ़कती हुई पीछे की तरफ जा रही थी। और पीछे जाने के बाद हमें ज़ियाओलिंग को दिखाया जाता है मेयुन के अटैक के कारण ज़ियाओलिंग के कपड़े वहाँ पे फट जाते हैं और उसके बड़े बड़े अरमान हमें दिखने लगते हैं, जिस चीज को देखने के बाद में ज़ियाओलिंग वहाँ पे गुस्साते हुए कहती है, अरे ये क्या, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास तो फिजिकल बॉडी नहीं है तो इसने मेरे बलून कैसे दिखा दिए। तभी दूसरे साइड से मेयुन फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहती है, तुम्हारा रिएक्शन टाइम तो बहुत फास्ट है लेकिन मेरी ये स्वॉर्ड भूतों को भी संभाल सकती है। मेयुन की बात सुनने के बाद में ज़ियाओलिंग वहाँ पे अपने मन में सोचती है, अगर ऐसी बात है तो मैं केवल इसको डॉज कर सकती हूँ और ब्लाइंड स्पॉट को देख के ही एक हमला कर सकती हूँ, लेकिन इसकी स्वॉर्ड अटैक का जो रेंज है बहुत ज्यादा है, क्या मैं सच में ऐसा कर सकती हूँ। और तभी ज़ियाओलिंग उसकी तरफ देखते हुए कहती है, ब्लाइंड स्पॉट वहाँ पे है,
जैसे जाओलिन ने वहाँ पे उसके ब्लाइंड स्पॉट को देखा होता है, तभी अचानक से मेयुन उसको पकड़ते हुए कहती है, ये चूहे की तरह इधर उधर फिदकना बंद करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे सामने कौन सी तरकीबें यूज करती हो, ये सब मेरे खिलाफ बेकार है। जाओलिन को इस तरह से मार खाते हुए देखकर जो कैंडल डीमन होती है वहाँ पे लिटिल लॉयन से कहती है, जाओलिन अब एक घोस्ट बन गई है, उसका एक अवेकनर के साथ में कोई मुकाबला नहीं है, किंग प्लीज उसकी मदद करिए। कैंडल डीमन की ये बात सुनकर लिटिल लॉयन वहाँ पे सैड होते हुए कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन ऐसा करना मेरा स्वभाव नहीं है। और फिर हमें लिटिल लॉयन को दिखाया जाता है जिसकी आंखें वहाँ पर इविल डीमन की तरीके चमक रही थी और वहाँ पर वो क्रिपी स्माइल देते हुए कहता है, मुझे लगता है कि अपने हाथों से खुद बदला लेना ही बदला माना जाता है। और ये कहते हुए अपनी स्किल को यूज करता है। उसने जैसे ये चीज करा होता है तभी अचानक से जो मेयुन का ब्रेसलेट होता है वो फिर से चमकने लगता है और उसके ऐसे चमकते ही वहाँ पे अचानक से दूसरी साइड में अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही उसने अटैक करा होता जब सामने देखती है तो वहाँ पे देख के हैरान होते हुए कहती है, अरे यहाँ तो कोई नहीं है। और तभी उतनी देर में जाओलिन ने वहाँ पे मौका देखते हुए मेयुन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है और वहाँ जाकर एक स्लैश लगाती है। और फिर हमको दिखाया जाता है जाओलिन ने वहाँ पे स्लैश लगाते हुए मेयुन के गर्दन के अंदर अपना खंजर घुसेड़ दिया होता है। और तभी वहाँ पे मेयुन हैरान होते हुए कहती है, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, मेरे ब्रेसलेट को क्या हो गया अचानक। जाओलिन ने जैसे वहाँ पर उसको मारा होता है तो लिटिल लॉयन आगे बढ़ते हुए कहता है, वैसे आपकी ये पहली लड़ाई के हिसाब से इतना बुरा नहीं था और मुझे लगता है कि तुम मेरा घोस्ट बनने लायक हो। तभी कैंडल डीमन वहाँ पे बोलती है, किंग आखिर क्या हुआ यहाँ पे। लिटिल लॉयन की बात सुनने के बाद जाओलिन वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, किंग मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत लापरवाह हो गई थी। जाओलिन की ये बात सुन के लिटिल लॉयन वहाँ पे हंसते हुए कहता है, उसका ब्रेसलेट किसी तरह का किलिंग इंटेंस सेंस डिवाइस होना चाहिए। जब भी कोई एनिमी हमला करेगा तो उसका ब्रेसलेट उस दिशा में इशारा करेगा। इसीलिए वो शुरुआत से जाओलिन के हमले से बच गई, लेकिन फिर वो चश्मा पहनने से जाओलिन का अपीयरेंस सामने आ गया, क्योंकि उसने चश्मे के ऊपर भरोसा करने के बजाय अपने ब्रेसलेट के ऊपर ज्यादा भरोसा किया। हो सकता है कि उसने इल्यूजन्स का पहले भी सामना किया हो। और तभी वहाँ पर उसकी तरफ देख के हंसते हुए कहता है, इसीलिए उसने जो देखा उस पर अब उसका विश्वास नहीं रहा। लिटिल किंग की बात सुनने के बाद जो कैंडल डीमन होती है वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, अच्छा तो किंग ने इसीलिए अपने किलिंग इंटेंस को वहाँ पे रिलीज किया ताकि उसके सेंस वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाए। जब कैंडल डीमन देखती है कि लिटिल लॉयन वहाँ पे उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा तो वहाँ पे गुस्साते हुए अपने मन में कहती है, ये कितना घमंडी किंग है। और दूसरे साइड में लिटिल लॉयन जाओलिन को समझाते हुए कहता है, जैसा कि मुझे म्याओ विलेज से उम्मीद थी, तो इसीलिए फ्यूचर में चल के कभी भी इस तरह की लापरवाही मत करना। जब वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तभी अचानक से मेयुन वहाँ पे खड़ी होते हुए गुस्सा के कहती है, अच्छा तो ऐसी बात थी, तुम ही वो हो जिसने इसकी मदद करी थी। एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है मेयुन को वहाँ पे ऐसे खड़ा होते हुए देख के जो जाओलिन होती है वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, अरे वो जिंदा क्यों है। जैसे उसने इस बारे में बोला होता है तभी दूसरे साइड में मेयुन उसके ऊपर तलवार से अटैक करते हुए चिल्ला के कहती है, अगर ऐसी बात है तो मेरे हमले को झेलो और मर जाओ। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है जाओलिन ने वहाँ पे मेयुन के अटैक को अपने डैगर के थ्रू बड़ी मुश्किल से ब्लॉक कर पाती है। अपने मन में सोच रही थी, इस स्वॉर्ड का यूज तो मेनली घोस्ट से निपटने के लिए किया जाता है। किंग और जियाओजू दोनों अभी सोल स्टेट में हैं और मैं इस कमीने को उनके पास नहीं जाने दे सकती। और तभी वहाँ पे जाओलिन अपनी पूरी ताकत को यूज करते हुए मेयुन के उस अटैक को रिफ्लेक्ट कर देती है और अपनी स्पीड को यूज करते हुए तुरंत मेयुन के पास आकर अपने डैगर से उसके हाथ को वहाँ पे काट डालती है। मेयुन के ऐसे स्टेप को देखने के बाद में कैंडल डीमन बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है, अरे वाह ये तो कमाल का था जाओलिन, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। जाओलिन मेयुन की तरफ देखते हुए क्रीपी स्माइल दे के कहती है, हाँ मैंने पहले भी ऐसे गंदे जानवरों को मारा है। जाओलिन ने जैसे इस चीज के बारे में बोला होता है दूसरे साइड में जिस हाथ को उसने भी डैगर से काटा था उस हाथ के अंदर से कुछ रेड कलर की वेन्स बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है मेयुन के बॉडी में और उसके हाथ के दोनों वेन्स आपस में जुड़ते हुए उसके कटे हुए पार्ट्स को क्लोज ला रहे होते हैं। जब जाओलिन इस चीज को देखती है तो वहाँ पे एकदम से हैरान हो जाती है कि ये कैसे हो सकता है। और अपने लिटिल लॉयन भी उस मंजर के बारे में सोचते हुए मन में कहता है, वो सचमुच मर गई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि खाली उसकी बॉडी मरी हो लेकिन उसका क्लोन अभी भी जिंदा है। और तभी लिटिल लॉयन आगे कहता है, अरे रुको मुझे अपनी न्यू स्किल को यूज करने दो, इंटेलिजेंस। और जब लिटिल लॉयन वहाँ पे अपनी स्किल को यूज करता है जो कि स्पिरिचुअल वेन्स को दिखाते हैं तो वो सामने की तरफ देखता है तो हैरान होते हुए कहता है, अरे इसका ऑरा, ये तो 3 लाइफ सोल सॉइल की ऑरा है। और फिर उसको समझ में आता है कि इस लेडी ने क्या किया होगा। और तभी वो उस पल को याद करते हुए सोचता है, अरे हाँ इस लड़की ने वहाँ पर अपने ब्लड को उस मिट्टी पर गिरा दिया था।
और दूसरे साइड में हमें दिखाया जाता है जो मे यून होती है वहाँ पर अपने कटे हुए हाथ को कुछ वेन्स के थ्रू जोड़े हुए उसको एक हैंटर की तरह यूज करते हुए ज़ियाओलिंग के ऊपर अटैक कर दिया होता है। ज़ियाओलिंग भी वहाँ पर जितने भी अटैक हो रहे थे सबको अपने डैगर के थ्रू वहाँ पे डॉज कर रही थी बार बार। और तभी वो मे यून की तरफ देखते हुए सोचती है, अरे नहीं, इसका अटैक रेंज तो पहले से ज्यादा हो गया है, लेकिन इस तरह जब वो अपनी तलवार को वापस खींचेगी तो उसकी स्पीड बहुत धीमी हो जाएगी। और इस चीज को सोचने के बाद तुरंत वहाँ पर अपनी स्पीड को यूज करते हुए मे यून के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हुए सोचती है, अगर ऐसी बात है तो ये मेरे लिए हमला करने का एक बढ़िया मौका है। ज़ियाओलिंग वहाँ पर उसके पास पहुँचने के बाद अपनी टेक्निक को यूज करते हुए कहती है, शटर स्नो 1000 स्लैश। लेकिन तभी वहाँ पे जो मे यून होती है उसके अटैक को अपने पास आते हुए देख के क्रीपी स्माइल देने लगती है। और तभी अगले पल हमें दिखाया जाता है जो मे यून होती है उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ढेर सारे रेड कलर की वेव्स बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। इस चीज को देखने के बाद में ज़ियाओलिंग और ज्यादा हैरान हो जाती है। और तभी अगले पल जो मे यून होती है उसके पास जितनी भी वेव्स बाहर निकल रही होती हैं ज़ियाओलिंग को पकड़ने के लिए हंसते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगती है। ज़ियाओलिंग इस चीज को देखने के बाद वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा जाती है। और तभी मे यून उसके क्लोज आते हुए अपनी वेव्स के थ्रू उसको पकड़ते हुए कहती है, ज़ियाओलिंग अब मैं तुम्हें अपनी ट्रू पावर दिखाऊंगी। इस चीज को होते हुए देख के जो कैंडल डीमन होती है वहाँ पे घबराते हुए कहती है, किंग तुम क्या यहाँ पे कंपट खाने आए हो? और तभी वहाँ पे किंग अपने मन में सोच रहा था, अरे नहीं, मेरा क्लोन भी एक प्रोमेडियल सोल है, इसीलिए अगर मुझे चोट लगी तो ये बहुत भयानक होगा। मैं अपने आप को इस तरह के जोखिम में नहीं डालना चाहता। और तभी दूसरे साइड हमें दिखाया जाता है जो मे यून होती है उसने अपने डार्क वेन्स के थ्रू ज़ियाओलिंग की बॉडी को वहाँ पे अलग अलग जगह से जकड़ लिया होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कहां से कैसे कैसे जकड़ा है। और ज़ियाओलिंग वहाँ पे बुरी तरह चिल्ला रही थी। जब ज़ियाओलिंग वहाँ पे घबराते हुए अपने होश को खोने वाली थी तभी वहाँ पर कोई चिल्ला के कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को धमकाने की? तुमको क्या लगता है कि तुम हो क्या? और उसके ऐसा कहने के साथ अगले पल हमें दिखाया जाता है जो मे यून होती है उसके बॉडी के बीच में एक बहुत बड़ा कट लग जाता है। और ऐसी स्पीड के अटैक को देख के मे यून वहाँ पे हैरान हो जाती है। और तभी हमको पता चलता है किंग ने आके ज़ियाओलिंग को बचा लिया था। और इस बार किंग ने वहाँ पे अपने ह्यूमन फॉर्म को यूज किया था। और तभी वहाँ पे बचाने के बाद अपने मन में सोचता है, मैंने पहली बार अपने फ्रेगमेंट को यूज किया है। हाँ दोस्तों, ये वही एबिलिटीज है जिसके थ्रू ये अपने ह्यूमन फॉर्म में आ सकता है, लेकिन इसका कूल डाउन टाइम 1 दिन का है। ज़ियाओलिंग को बचाने के बाद में किंग वहाँ पे उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, ओहो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि लापरवाह मत होना वहाँ पे। ज़ियाओलिंग वहाँ पे उसकी ऐसी बात सुनने के बाद एकदम से हैरान होते हुए कहती है, किंग। और तभी दूसरे साइड में हमें मे यून को दिखाया जाता है। किंग के अटैक के कारण मे यून की हालत बुरी तरह खराब हो चुकी होती है। और तभी वहाँ पे वो बहुत ज्यादा तेज गुस्से में चिल्ला रही थी। जो अपना लॉयन किंग होता है मे यून की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, ज़ियाओलिंग अपनी सांसों को रोक लो, अपने कानों को बंद करो और अपने दिमाग को खाली कर दो। और इस बात को कहने के बाद किंग वहाँ पे गहरी सांस लेता है। और अगले पल ही दोस्तों वहाँ पर अपनी एक टेक्निक लॉयन रोर का यूज करते हुए खूब जोर से चिल्लाता है। और इस सीन को देखने के बाद में मेरे को कुंफू हॉस्टल का वाला सीन याद आ गया जहाँ पर उस लेडी ने बेल के थ्रू दोस्तों ऐसे लॉयन रोर लगाई थी। जैसे वहाँ पे किंग ने लॉयन रोर को यूज किया होता है, दूसरे साइड में मे यून को दिखाया जाता है जिसकी हालत लॉयन रोर के कारण बहुत बुरी हो चुकी होती है। वो वहाँ पे तड़प रही थी उस आवाज के कारण। और हमको पता चलता है लॉयन किंग की पावर इतनी ज्यादा होती है कि मे यून वहाँ पे पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाती है, गायब हो जाती है। वहाँ पे सिर्फ मे यून की स्वॉर्ड रह जाती है जिसको वहाँ पे किंग अपने हाथ में उठा लेते हैं। और उस स्वॉर्ड को चेक करते हुए बहुत खुश होके कहते हैं, ये स्वॉर्ड इतनी खराब भी नहीं है, लेकिन ये दुख की बात है कि मुझे इसके टुकड़े कभी नहीं मिले। और जब किंग इस चीज के बारे में बोल रहे होते हैं तभी सिस्टम विंडो अपेयर होता है और उसको बताया जाता है होस्ट के 9वीं रैंक के अवेगनर को हराने पे 1 पॉइंट मिलता है, स्ट्रेंथ में 5 पॉइंट, प्रेस्टीज में 4 पॉइंट और टफनेस में 3 पॉइंट मिलता है। और साथ ही लॉयन रोर को यूज करने के कारण उसकी पावर 3+ कर दी गई है। होस्ट के 3 लाइफ सोल को एब्जॉर्ब करने पे 1 पॉइंट और इंटेलिजेंस में 2 पॉइंट मिलता है। और साथ ही उसने क्रिम्सन क्लाउड वेपन को हासिल किया जिससे कि उसका स्वॉर्ड एट्रीब्यूट स्किल 10 पॉइंट बढ़ा दी गई है। अपने सिस्टम विंडो की इस बात को सुनने के बाद जो लॉयन किंग होता है वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, अरे वाह, इस वेपन ने मुझे अपने एट्रीब्यूट को एक्सपेंड करने के लिए अलाउ कर दिया, लेकिन जब भी मैं लॉयन रोर को यूज करता हूँ तो मेरा गला दर्द होने लगता है। जैसे वहाँ पे उसने अपने गले को सहलाया होता है तो कुछ फील करते हुए सोचता है, अरे रुको, मेरे गर्दन पर अभी भी बाल क्यों हैं?
और इस चीज को सोचने के बाद में दोस्तों वो वहाँ पर शीशा निकाल के अपने चेहरे की तरफ देखते हुए चिल्ला के कहता है, ये चूतिया घटिया सिस्टम ह्यूमन फॉर्म का एक लेबल होता है। भले ही ये फॉर्म काफी खूबसूरत है, लेकिन मैं अभी भी पूरी तरह से इंसान नहीं बना हूँ। उसको ऐसे चिल्लाते हुए देख के सिस्टम नोटिफिकेशन आता है और उसको बताया जाता है होस्ट की यंग बॉडी लेवल 1 पे है और उन्होंने अपने यंग फर्मेंट को यूज कर लिया है। सिस्टम की ऐसी हरकत को देखने के बाद जो अपना लॉयन किंग होता है अपने कच्छे के अंदर अपने नूनों को चेक करते हुए कहता है, ओह मेरी ये जगह आखिरकार कम से कम सिस्टम ने ओरिजिनल रखी है। मतलब कि दोस्तों इंसानों की तरह है। जब लॉयन किंग इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था तभी कैंडल डीमन उससे कहती है, किंग आपको इतनी ज्यादा पावर को यूज करने की जरूरत नहीं थी। ये देखो आपने उसे राख में बदल दिया और सारी की सारी 3 लाइफ सॉइल यहाँ से उड़ गई है। कैंडल डीमन की बात सुन के लॉयन किंग कहता है, ओहो मुझे इन सारी छोटी मोटी चीजों की परवाह नहीं है। और तभी वहाँ पर खूब लटके झटके दिखाते हुए अपनी बॉडी की शो ऑफ करने लगता है। इसको देखने के बाद में कैंडल डीमन एकदम बावरी सी होते हुए कहती है, किंग मुझे लगता है कि ये आपकी न्यू फॉर्म है, ये तो बहुत कमाल की है, ऑसम कूल। तभी वहाँ में सिस्टम विंडो पैर होती है और उसको बताया जाता है कि आपने 3 लाइफ सोल सॉइल को एब्सॉर्ब कर लिया है, जिससे कि आपकी इंटेलिजेंस 7 और अपग्रेड होकर लेवल 2 पे पहुंच गई है। सिस्टम की ये बात सुनने के बाद में लॉयन किंग वहाँ पे खुश होते हुए मन में सोचता है, मैं इस हवा में भी स्पिरिचुअल एनर्जी को देख सकता हूँ, जैसा कि मैंने इस सिस्टम से उम्मीद की थी। सांस लेते समय भी स्ट्रांग हो सकता हूँ। जब वो ये बात सोच रहा था तभी उतने में ज़ाओलिंग लॉयन किंग के पास आकर उसके आगे झुक के ग्रीट करते हुए कहती है, किंग आपका धन्यवाद। जैसे उसने इस चीज के बारे में करा होता है तभी सिस्टम विंडो अपेयर होता है और उसको बताया जाता है चेन मिशन आधा कंप्लीट हो गया है। इस चीज को देखने के बाद में लॉयन किंग अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि बदला पूरा नहीं हुआ है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उस 3 लाइफ कॉफिन के अंदर क्या है। और फिर वहाँ पे लॉयन किंग आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, ज़ाओलिंग मुझे पता है कि तुम अभी तक अपने बदले से सेटिस्फाई नहीं हुई हो। और फिर वहाँ पर उस कपड़े को उठा के एक रोप की तरीके पहनते हुए कहता है, लेकिन अगर हम और ज्यादा जांच करना चाहते हैं तो हमें पहाड़ के नीचे जाना होगा। जब वो लोग आगे बढ़ के जा रहे होते हैं तो कैंडल डीमन बोलती है, अरे ये देखो सुबह हो गई, अब तो सूरज निकल रहा है। और तभी वहाँ पर कैंडल डीमन लॉयन किंग के रोप के अंदर छुपते हुए कहती है, मुझे जल्दी से छुपा लो, मेरे पास यंग बॉडी नहीं है, किंग मुझे बचा लो। कैंडल डीमन को ऐसा करते हुए देखकर जो ज़ाओलिंग होती है वो भी किंग की तरफ भाग के आते हुए चिल्ला के कहती है, किंग मुझे भी बचा लो। और तभी दोस्तों ज़ाओलिंग भी किंग के रोप के अंदर घुसने की कोशिश करने लगती है। जिस चीज को देखने के बाद में जो अपना लॉयन किंग होता है, जिस चीज को देखने के बाद में लॉयन किंग उससे कहता है, ज़ाओलिंग तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। और फिर वहाँ पे ब्लश करते हुए गुस्सा के कहता है, ओहो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या, तुम एक बॉडी के ऊपर कब्जा कर सकती हो तो जाओ और किसी बॉडी को ढूंढो जाके। और फिर मेयुन की बॉडी की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहता है, वो देखो वो जो लड़की पड़ी है उसकी बॉडी के अंदर जाके घुस जाओ। किंग की ये बात सुनने के बाद में ज़ाओलिंग वहाँ पे रोते हुए कहती है, नहीं किंग मैं वहाँ पे जाना नहीं चाहती हूँ। उसको ऐसे रोते हुए देख के वो हैरान होके कहता है, लेकिन क्यों, जल्दी जाओ ये क्रिटिकल मोमेंट चल रहा है। उसकी बात सुनने के बाद में ज़ाओलिंग रोते हुए कहती है, क्योंकि वो बहुत बदसूरत दिखाई देती है। उसके ऊपर गुस्साते हुए कहता है, याद रखो मैंने अभी तुमको क्या सिखाया था। और फिर दोस्तों थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है लॉयन किंग के समझाने के बाद में जो ज़ाओलिंग होती है वो मेयुन के बॉडी के अंदर घुस जाती है और आगे की तरफ बढ़ते हुए लॉयन किंग उससे कहता है, जब तुम्हारा सामना इस लड़की के लोगों के साथ में हो तो कोशिश करना कि मेयुन की तरह व्यवहार करो। और दोस्तों इस बार जब हम लोग मेयुन को देखते हैं तो ज़ाओलिंग उसकी बॉडी के अंदर होती है, जो कि इतने बड़े बड़े बलून और इतनी हार्ड बॉडी को देख के बड़ा अजीब महसूस करते हुए किंग से कहती है, हाँ ठीक है। उसकी ये बात सुनने के बाद में लॉयन किंग उसको थम्स अप करते हुए कहता है, तो ठीक है हम इसके ऑर्गेनाइजेशन का सामना करेंगे। रीबॉर्न एज अ लॉयन किंग के एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर अपना गोल्डन लॉयन और ज़ाओलिंग दोनों हेलीकॉप्टर की तरफ वापस जाने लगते हैं। वहाँ के सोल्जर मेयुन को देखते हुए कहते हैं, लॉर्ड मेयुन आप वापस आ गई, आपको वहाँ पे क्या चीज मिली। उस सोल्जर की बात सुनने के बाद में ज़ाओलिंग उसकी तरफ घूर के देख के कहती है, हैं? ज़ाओलिंग की ये बात सुनने के बाद में वो सोल्जर वहाँ पे घबराते हुए कहता है, अरे वो फिर आगे बताइए हमें कहाँ जाना है। उसकी इस बात को सुन के ज़ाओलिंग कहती है, तुम लोग जहाँ से आए हो वहाँ पे वापस चलो। और इस बात को कहने के बाद वो हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़ रही थी तभी वो सोल्जर कहता है, लॉर्ड मेयुन और ये कौन है। उस सोल्जर की बात सुन के ज़ाओलिंग कहती है, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। और फिर हमको दिखाया जाता है वो लोग उस हेलीकॉप्टर पे जाकर बैठ गए थे। तभी अपने लॉयन किंग के पास सिस्टम विंडो पर होता है और उसको बताया जाता है, आप एक हेलीकॉप्टर पे बैठ गए हैं तो आपका करेज में 1 पॉइंट ऐड होता है।
और इसी तरह से उनका हेलीकॉप्टर वापस से बेस की तरफ जाने लगता है। और तभी वहाँ पर पायलट जॉलिन से कहता है, लॉर्ड मेयुन, हम लॉयन रिज सिटी में पहुँच गए हैं। और तभी हमको लॉयन रिज सिटी दिखाया जाता है, जहाँ पर देखने से लग रहा होता है कि मॉन्स्टर और ह्यूमन के बीच में फाइट हुई होती है और कुछ मॉन्स्टर की लाशें उस सिटी के वॉल के ऊपर पड़ी थी। और तभी पायलट बताता है 10 मिनट में हम सिटी में पहुँच जाएंगे। और दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था, वहाँ पर खूब बड़े बड़े मॉन्स्टर की लाशें उस सिटी के वॉल के ऊपर पड़ी हुई थी और बहुत सी मॉन्स्टर की लाशों में सिर्फ उनकी हड्डियां बची हुई थी। जब वो दोनों सोल्जर आपस में बकवास कर रहे होते हैं, तभी अपनी ज़ाओलिंग उनकी तरफ घूर के देखती है, जिस कारण से सोल्जर वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और तभी वहाँ पर घबराते हुए कहता है, जब लॉयन किंग आगे की तरफ जा रहा होता है तो वहाँ सिटी की तरफ देखते हुए सोचता है, इतना विकसित होने के बाद में भी ये जगह लॉयन माउंटेन से बिल्कुल अलग है। और स्पिरिचुअल एनर्जी सामने आने के बाद ह्यूमन सिटी में एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत हुई। जब वो इस चीज के बारे में सोच रहा था, तभी नोटिफिकेशन आता है और उसको बताया जाता है, आपके पास मर्सी और विजडम में 1+ पॉइंट होते हैं। फिर वो उस तरफ देखते हुए सोचता है, हालांकि यहाँ पे सब जगह लगभग पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। और थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर वहाँ पे लैंड हो जाता है और सोल्जर वहाँ पे कहता है, लॉर्ड मेयुन, हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। मेयुन उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहती है, तुमने अच्छा काम किया। और दोस्तों, साथ ही हमको पता चलता है अपने लॉयन किंग और ज़ाओलिंग ने दोनों ने मिलकर उन सबको वहाँ पे बुरी तरह पेल दिया होता है, जिस कारण से कि उन सब की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। और तभी वहाँ पर अपना लॉयन किंग उस सिटी में आगे बढ़ते हुए कहता है, अच्छा तो ये स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है। लॉयन किंग की बात सुनने के बाद में जो कैंडल डीमन होती है, धीरे से उसके लबादे में से झांक के देखते हुए कहती है, ये जगह एनिमीज का बेस होना चाहिए और ये इतना मजबूत नहीं दिखाई देता है। किंग, आपकी ताकत के सामने इसे आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कैंडल डीमन की बात सुन के लॉयन किंग वहाँ पे हंसते हुए कहता है, इतनी जल्दी भी नहीं है, हम पहले उनके साथ में खेलेंगे। और फिर दोस्तों, थोड़ी देर बाद का हमें सीन दिखाया जाता है अपने भैया लॉयन किंग और ज़ाओलिंग उस स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाने के बाद जितने भी वहाँ पर गार्ड या ऑफिसर्स होते हैं, उनको बुरी तरह से पेल पाल के ढेर कर चुके होते हैं। फिर लॉयन किंग वहाँ पे एक बंदे का कोट बाहर निकालते हुए देख के कहता है, ओहो, ये तो बहुत छोटा है मेरे लिए। तभी वहाँ पर कैंडल डीमन बोलती है, किंग, हमारी पिछली जांच के हिसाब से हमें इस जगह पर क्लूज को ढूंढने की जरूरत है। कैंडल डीमन की बात सुनने के बाद में लॉयन किंग वहाँ पे उस कोड को फेंकते हुए कहता है, ओहो, ऐसी बात है। और फिर वहाँ पर अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है, इंटेलिजेंस। और जब लॉयन किंग वहाँ पे सर्च करता है अपनी स्किल के थ्रू, तो आगे की तरफ एक लड़की गन लेके वेट कर रही थी, जिसको देखने के बाद में वो हंसते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि केवल हम ही नहीं हैं जो इस जगह पर छुप कर आए थे, ये तो बहुत मजेदार है। और तभी हमें उस इंसान को दिखाया जाता है जिसके बारे में अभी लॉयन किंग बात कर रहा था। और दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये देखने में एकदम लल्लन टॉप हॉट पटाखा माल है। जैसे ज़ाओलिंग वहाँ पे गेट खोल के आगे की तरफ बढ़ने वाली होती है, तो लॉयन किंग तुरंत आगे बढ़ते हुए कहता है, अरे मुझे करने दो, वो पटाखा माल मेरा है। और दूसरी साइड में वो लड़की अपने मन में सोच रही थी, वो लोग यहीं पे आ रहे हैं। और जैसे उस लड़की को वहाँ पे आट लगती है कि वो लोग आ गए हैं, तो तुरंत वो अपने गन से वहाँ पे फायर कर देती है, जिसकी गोली सीधे जाकर अपने लॉयन किंग की छाती पे जाके लग जाती है। जिसको देखने के बाद में ज़ाओलिंग हैरान होते हुए कहती है, किंग, क्या आप ठीक हैं? और तभी ज़ाओलिंग वहाँ पे गुस्साते हुए अपने हाथ में डैगर निकाल के उस लड़की की तरफ तानते हुए कहती है, तुम कमीनी कुतिया, तेरी हिम्मत कैसी हुई अटैक करने की। ज़ाओलिंग को ऐसा करते हुए देखकर जो लॉयन किंग होता है उसको वहाँ पे रोकते हुए कहता है, ज़ाओलिंग, मैं ठीक हूँ। और फिर वहाँ पे उस बुलेट को तोड़ते हुए मन में सोचता है, ये बुलेट तो स्पिरिचुअल एनर्जी से बनी है और ये कौन सी टेक्नोलॉजी है। वो लड़की अपने अटैक को इस तरह से खराब होते हुए देख के घबराते हुए मन में सोचती है, ये क्या, इसके ऊपर स्पिरिचुअल एनर्जी का अटैक काम नहीं कर रहा है, क्या ये एक अवेकनर है। और तभी वहाँ पर बहुत सारा गुस्साने के साथ में खूब ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी वाली गोली उन दोनों के ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर देती है। जितनी भी स्पिरिचुअल बुलेट अपने लॉयन किंग के ऊपर लग रही होती हैं, तो उसका इफेक्ट लॉयन किंग के ऊपर बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। वो वहाँ पर कुल लुक दिए हुए मजे से खड़ा था। और तभी वहाँ पर अपने उंगली में कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हुए अपनी स्किल को एक्टिव करता है, जिसके कारण जिस गन से वो गोलियां चला रही थी वो लड़की, वो गन वहाँ पे टुकड़े टुकड़े हो जाती है। और तभी लॉयन किंग तुरंत वहाँ पे उसके पास जाकर उसके दोनों हाथों को जकड़ लेता है और ऊपर की तरफ तानते हुए उसकी तरफ घूर के देख के कहता है, मुझे ताकत लगाने पे मजबूर मत करो, मुझे अपनी पावर को कंट्रोल करने का कोई भरोसा नहीं है। वो लड़की वहाँ पे उसको देखने के बाद में घबराते हुए मन में कहती है, बीस्ट, ये तो बीस्ट मैन है। इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या इस तरह के फ्यूजन टेक्निक को बना लिया गया है? और तभी वहाँ पे वो लड़की लॉयन किंग से चिल्ला के कहती है, तुम जो चाहो मेरे साथ में वो कर लो। उस लड़की की ऐसी बात सुनने के बाद में लॉयन किंग वहाँ पे ब्लेस करते हुए कहीं देखते हुए कहता है, क्या तुम स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन से नहीं हो?
वो लड़की जब वहाँ पे अपने लॉयन किंग को अपने बलून को इस तरह से तोड़ते हुए देखती है तो वो गुस्साते हुए कहती है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन ने हमारी कंपनी के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को छीन लिया और मैं यहाँ पर डेटा इकट्ठा करने आई हूँ। अब दोस्तों इसे बताओ, कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, सब कुछ तो बता दिया यहाँ पे। उसकी ऐसी बेतुकी बातें सुनने के बाद लॉयन किंग और ज़ाओलिंग दोनों को समझ में नहीं आता आखिर ये कहना क्या चाह रही थी। और तभी अपना लॉयन किंग वहाँ पे उस लड़की के बलून के बहुत गहराइयों तक देखते हुए सोचता है, ये आखिर ये क्या चीज है। और तभी वहाँ पर लॉयन किंग उसके ब्रा के अंदर से एक कागज को खींचने लगता है, जिसको देखने के बाद वो लड़की वहाँ पे चिल्ला रही थी कि ये तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ। और जब वो लड़की देखती है कि ये मेरे बलून के अंदर से इस कागज को बाहर निकाल रहा है तो वो ब्लश करने लगती है। और फिर लॉयन किंग उस कागज को देखते हुए कहता है, अच्छा तो ये मैप है। जब वो उस मैप को देखता है तो वहाँ पे लॉयन माउंटेन के ऊपर एक टिक बना होता है, जिसको देखने के बाद में लॉयन किंग अपने मन में सोचता है, इन सभी लोगों ने मेरे एरिया पर अपनी नजर गड़ाने की हिम्मत की। और इसी के साथ अचानक से वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाती है और उस जगह पे एक हेलीकॉप्टर उतरता है। इस चीज को सुनने के बाद वो लड़की चिल्ला के कहती है, ये लॉर्ड लू ये है, लॉर्ड लू ये इस हेडक्वार्टर के लीडर वापस आ गए हैं। उस लड़की की बात सुनने के बाद में लॉयन किंग उस साइड पे देखते हुए सोचता है, ये बहुत जल्दी हो गया। और दूसरे साइड में ज़ाओलिंग वहाँ पे गुस्साते हुए अपने पंच को बना के कहती है, लाओ ये। और आप लोगों को अगर यहाँ तक वीडियो देखने में मजा आया है तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, कोई दूसरी साइड से आते हुए कहता है, लॉर्ड ये कॉफिन हेडक्वार्टर वाले चाहते थे। उसकी ये बात सुनने के बाद में एक लेडी वहाँ खड़ी हुई कहती है, अच्छा लेकिन इन सब चीजों को इतना मिस्टीरियस क्यों बना रहे हो? मैं रात में आकर उन सामानों की जांच करना चाहती हूँ, फिर भी रोशनी के लिए मोमबत्ती की रोशनी का यूज करना जरूरी है। और तभी हमें उन दोनों के बारे में बताया जाता है। जो लड़की बात कर रही थी वो एस रैंक की अवेकनर होती है और उसका नाम मेई हु होता है। वो इस ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी होती है। फिर हमें उस लड़के के बारे में बताया जाता है जो कि बी रैंक का अवेकनर होता है और इसका नाम लो ये है, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के लॉयन रिच ब्रांच का मैनेजर है। उस लेडी की ये बात सुन के लो ये हंसते हुए कहता है, सच में आप ज्यादा कुछ नहीं जानती हैं। तेज रोशनी के संपर्क में आने पर ये कॉफिन केवल टूटेगा और बुरी तरह टूटेगा। कैंडल की हल्की रोशनी पहले ही इसकी एक लिमिट है। जब वो लोग बात कर रहे थे तो वहाँ पे लॉयन किंग भी आ जाता है और उनकी इन बातों को सुनने के बाद लॉयन किंग कहता है, तो ये वही लोग हैं जिन्होंने इस कॉफिन को छुपा दिया। उसकी बात सुन के जिया लिंग कहती है, किंग अब हम क्या करें, वे कॉफिन को हिलाने वाले हैं। किंग उसकी बात सुन के कहता है, कोई जल्दबाजी मत करो, हम पहले इनकी हर एक हरकत को देखेंगे कि ये क्या करने वाले हैं। फिर वहाँ पे लू भी आगे बताता है, अगर तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस कॉफिन को बाहर निकालने के लिए लोगों को बुलवाओ। उसकी बात सुन के वो लेडी कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बाकी सब हम पर छोड़ दो। और फिर वहाँ पर वो अपनी सांड से कहती है, वो गैंग। और जैसा कि पीछे साइडों में आप देख के समझ ही गए होंगे, उस लेडी की बात सुनने के बाद में वो जो सांड होता है उस ताबूत को अकेले ही उठाना स्टार्ट कर देता है। और दोस्तों हमें पता चलता है ये ए रैंक की अवेकनर है, इसका नाम वो गैंग है और वो इस ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर सिक्योरिटी कैप्टन है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये सांड नहीं छोटा हल्क है। उस लड़की को कॉफिन उठाते हुए देखकर जो किंग होता है वहाँ पर हंसते हुए कहता है, अरे वाह ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्या ये इंसान एक अवेकनर है? फिर वहाँ पे वो लेडी कहती है, लुओ ये, मैंने ये नहीं कहा कि हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। उसकी इस बात को सुन के लुओ ये को समझ में नहीं आता और तभी वो अचानक से अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए जहाँ पर अपना किंग और उसके साथी खड़े थे एक हंटर को फेंकते हुए कहती है, क्या वो लोग वहाँ है? जैसे उसका हंटर आगे बढ़ने वाला होता है तभी अचानक से उस हंटर को अपना किंग अपने हाथों में पकड़ लेता है। उस हंटर को रोकने के बाद किंग कहता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये मेरे प्रेजेंस को महसूस कर सकती है, इसका मतलब है कि ये भी एक अवेकनर है। लुओ ये जैसे ही देखता है कि वहाँ पर कोई है तो अटैक करने के लिए भाग के आगे आते हुए कहता है, दत्त तेरे की, यहाँ पर चूहा कब घुस आया, मैं उसे मार डालूंगा। अब इसे दोस्तों बताओ, ये चूहा नहीं एक शेर है। लुओ ये वहाँ पे आने के बाद में किंग के ऊपर एक जोरदार लात चलाता है, लेकिन किंग वहाँ पे झुकते हुए उसकी लात को डॉज कर लेता है। और तभी वहाँ पर लुओ ये फिर से उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, तो तुम्हारी रिएक्शन स्पीड बहुत तेज है लेकिन। और इस बात को कहते ही वहाँ पर लुओ ये अपने स्किल को यूज करते हुए अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा फास्ट करते हुए कहता है, क्या तुम अब मेरी स्पीड के साथ में मैचअप कर सकते हो? और अपना हीरो भी उसके सारे अटैक को किसी न किसी तरीके से डॉज कर रहा था। जैसा कि हम और आप सब जानते हैं, लॉयन किंग चाहे कुछ भी करे वो हर पल स्ट्रांग होता जाता है। तो लुओ ये के जितने भी अटैक को डॉज कर रहा होता है और जितने भी अटैक वो अपने ऊपर ले रहा होता है उसके कारण हर बार उसकी टफनेस में 1 पॉइंट ऐड होता जाता है। लुओ ये उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, क्यों, अब क्या हुआ, अब वापस मेरे साथ में लड़ नहीं सकते?
और तभी वहाँ पे लुओ ये अटैक करते हुए एकदम से अपने हीरो के कपड़े को खींचते हुए कहता है, चलो फिर मुझे देखने दो तुम्हारी असली पहचान क्या है। जैसे लुओ ये ने वहाँ पे उसके कपड़े को हटाया होता है, सामने की तरफ देखने के बाद में उसकी गोटे उसके मुंह में आ जाती हैं। वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और जब अपने सामने इतने बड़े चीजे को खड़ा हुआ देखता है तो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपकी रिएक्शन स्पीड बहुत तेज और बहुत टफ है, तो तुम एक बीस्ट मैन अवेकनर हो। उसकी ये बात सुनने के बाद में जो अपना लॉयन किंग होता है उसके बड़े एटीट्यूड में खड़ा हुआ देख रहा होता है। जब वो लड़की वहाँ पे अपने लॉयन किंग को देखती है तो ब्लश करते हुए मन में सोचती है, अरे ये तो बहुत हैंडसम है। और तभी दूसरे साइड में जो लुओ ये होता है अपने हीरो के ऊपर अटैकिंग पोज बनाते हुए कहता है, बीस्ट का फॉर्म बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफेंस का है, लेकिन क्या पहले कभी आपको लाइट ने किक मारी है? और इस बात को कहने के बाद में लुओ ये वहाँ पर अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है, गॉड स्पीड एक्सेलरेशन। और उसके स्किल को एक्टिवेट करने के साथ में वहाँ पर उसके फुट में थंडर इलेक्ट्रिसिटी बनना स्टार्ट हो जाती है और उसकी स्पीड पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अगले ही पल अपनी स्पीड का यूज करने के बाद लुओ ये सीधे लॉयन किंग के सामने अपनी किक को लाते हुए कहता है, गोल्डन लाइट किक। उसकी इतनी स्पीड को देखने के बाद में लॉयन किंग वहाँ पे थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन जैसे कि आप पहले देख चुके हैं, लुओ ये के साथ फाइट करने के कारण जो अपने लॉयन किंग की टफनेस होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो चुकी थी। जैसे लुओ ये ने उसको किक करा होता है, उसके पैर की सारी हड्डियां वहाँ पे चकनाचूर हो जाती हैं, टूटना स्टार्ट हो जाती हैं और अपने लॉयन किंग ने एक कदम भी नहीं हिलाया होता है। और तभी वहाँ पर लुओ ये अपनी लात के टूटने के बाद में बुरी तरह से चिल्ला रहा था और अचानक से वहाँ पर सिस्टम विंडो पर होता है और उसको बताया जाता है, आपने बी रैंक के अवेकनर को डिफीट कर दिया है, जिसमें कि आपकी स्पीड में 6 पॉइंट, प्रेस्टीज में 2 पॉइंट और टफनेस में 6 पॉइंट ऐड किया जाता है। लॉयन किंग उसको देखने के बाद में समझ नहीं पाता, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो इसको एकदम से क्या हो गया, तो ये इस तरह से गुंडा बनेंगे। कैंडल डीमन जब इस चीज को होते हुए देखती है तो बहुत ज्यादा खुश होते हुए चिल्ला के कहती है, किंग आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपने इतने आराम से उसको हरा दिया। किंग उसकी बात सुन के हैरान होते हुए कहता है, अरे लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया, उसी ने मुझ पर हमला किया है। लुओ ये को इस तरह से हारते हुए देखकर जो दूसरी लड़की होती है वहाँ पे हैरान होते हुए मन में सोचती है, अरे नहीं, लुओ ये तो एक बी क्लास का अवेकनर है और ये इस तरह से गिरा पड़ा है उसके सामने। लुओ ये को इस तरह से गिरा पड़ा देखकर जो हल्क होती है जो कॉफिन को उठा के ले जा रही थी वहाँ पर हंसते हुए कहती है, लुओ ये तुम सच में बहुत कमजोर हो, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम्हें ऐसा कैसे करना चाहिए। और ये कहने के साथ में तुरंत वहाँ पे जो कॉफिन अपने हाथ में पकड़े हुए थी वो वहाँ पर लॉयन किंग के ऊपर थ्रो कर देती है, फेंक देती है। उस कॉफिन को अपने पास आते हुए देख के लॉयन किंग तुरंत वहाँ पर अपनी स्पीड को यूज करते हुए उस कॉफिन को वहाँ पे पकड़ के पीछे की तरफ रख देता है और फिर उस हल के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, हे तू बेवकूफ लड़की, ये कॉफिन एक ट्रेजर है, तो तुम इसे इस तरह से कैसे फेंक सकती हो। लॉयन किंग का इस तरह से बड़बड़ाना उस मोटी खोपड़ी को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि इसका कहने का मतलब क्या है। और तभी वहाँ पर वो हल अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहती है, मसल्स लिबरेशन। और उसने जैसे वहाँ पर अपनी स्किल को एक्टिवेट किया होता है, जो उसकी मसल्स पहले थोड़ी थी वो अब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि उसके कपड़े भी छोटे पड़ जाते हैं। वो गोंग लॉयन किंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मसल्स कितनी सूज गई हैं, वे फट जाएंगी। मैंने तुम्हारी ताकत को सरपास करने के लिए खास तौर पे एक नैनो स्केल कार्बन फाइबर वेस्ट पहना है। इतने भयानक दानव को देखने के बाद में जो कैंडल डीमन होती है वहाँ पे घबराते हुए कहती है, इससे अच्छा तो ये होता कि वो इस वेस्ट को ना पहने, वो इस वेस्ट के साथ में और ज्यादा ठरकी और अजीब लग रही है। और तभी अचानक से वो हल्क लॉयन किंग के ऊपर एक पावरफुल पंच थ्रो करते हुए कहती है, तो मैंने पहले से अपनी पूरी कोशिश करी है, तुमको बस एक झटके में मर जाना चाहिए। जैसे वो हल्क वहाँ पे लॉयन किंग के ऊपर अटैक करने वाली होती है, बगल से जैंगलिंग उसके पास आते हुए चिल्ला के कहती है, नहीं, वो तुम हो जिसे मर जाना चाहिए। जैंगलिंग को बगल में देखने के बाद हल्क वहाँ पे क्रिपी स्माइल दे रही थी और जैसे ही वहाँ पे जैंगलिंग ने उस हल्क के ऊपर अटैक किया होता है वो अपनी स्किल को यूज करते हुए कहती है, इनडिस्ट्रिकेबल बॉडी, और साथ ही वहाँ पर हंस रही थी। जैंगलिंग ने जैसे अटैक करा होता है तो उसकी स्किल के एक्टिव होने के कारण जो उसका खंजर होता है उसके दोनों बलून के बीच में दोस्तों फंस जाता है। इस चीज को देख के जैंगलिंग गुस्साते हुए कहती है, तेरे की ये क्या, मेरा नुकीला खंजर भी इसकी छाती के अंदर नहीं घुस सकता है। तभी वहाँ पे वो हल्क हंसते हुए कहती है, मेरी मसल्स बहुत पावरफुल है, मेरी मसल्स इस हद तक मजबूत है कि इस दुनिया में कोई भी चीज इसको नुकसान नहीं पहुँचा सकती। और इस बात को कहने के बाद वो वहाँ पर अपने बलून को कस के चपका देती है, जिसके इफेक्ट के कारण जो जावलिंग होती है वहाँ पे उड़ते हुए पीछे की तरफ जा रही थी और वहाँ पर वो हंसते हुए कहती है, क्योंकि मैं इनविंसिबल हूँ। और दोस्तों इसी को कहते हैं बलून की ताकत।
जब वो हल्क वहाँ पे इतना ज्यादा एटीट्यूड दिखा रही थी, तभी अचानक से अपना जो लॉयन किंग होता है उसके बगल में आकर सिर्फ अपनी एक फिंगर से उसके ऊपर अटैक करते हुए हंस के कहता है, ऐसा लगता है कि तुम अपनी मसल्स को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग के बारे में क्या तुमने इसको ट्रेन किया है? अपने हीरो की बात सुनने के बाद में वो हल्क गुस्साते हुए कहती है, आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? और जैसे ही दोस्तों लॉयन किंग ने उसके गाल के ऊपर अपना सिर्फ एक फिंगर से टिक किया होता है, उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। सारे के सारे दांत टूट जाते हैं, उसके सर के अंदर दिमाग बुरी तरह से चकरा जाता है, हिल जाता है, आंखों से खून निकलने लगता है और वहाँ पे वो बिल्कुल अधमरी हो जाती है। और अगले पल्ले में दिखाया जाता है अपने हीरो ने सिर्फ एक छोटी सी फिंगर के अटैक से जो इतनी बड़ी हल्क होती है उसको वहाँ पे ढेर कर दिया था। और उसको वहाँ पे मारने के बाद में वो कहता है, ऐसा लगता है कि सच में तुमने अपने दिमाग को ट्रेन नहीं किया। लॉयन किंग की ऐसी पावर को देखने के बाद में जो दूसरी लड़की होती है वहाँ पर अपने मन में सोचती है, ये बेवकूफ लड़की, उसने अपने सारे बॉडी पार्ट्स को ट्रेन किया लेकिन दिमाग को नहीं किया, ये सच में एक कूड़ा करकट है। और फिर वो अपने पास्ट के बारे में याद करते हुए कहती है, लेकिन मैं उनमें से हूँ, एक लड़की जो धीरे धीरे बेघर हो गई, जिसने अपने परिवार को खो दिया और सड़क पर रहती थी। कदम दर कदम मैं इस जगह तक पहुँच पाई हूँ और ये सब मेरे स्मार्ट दिमाग की वजह से है। और इस बात को कहने के बाद वो वहाँ पे क्रीपी स्माइल देते हुए अपने कोट को धीरे से उतारते हुए कहती है, तो ब्रदर लॉयन, तुम बहुत डरावने हो और तुम मुझे पीटना चाहते हो, लेकिन मैं एक ऐसी अवेकनर हूँ जिसके पास स्पेशल एबिलिटीज है। और ये कहने के साथ में दोस्तों वो वहाँ पे अपने कोट को उतार देती है और उसके स्किनी और टाइट ड्रेस सामने आ जाती है। और मुझे तो लगता है ये अपनी बॉडी को शो ऑफ करके अपने लॉयन किंग को हराने के बारे में सोच रही है। और तभी वहाँ पर वो हंसते हुए कहती है, जो कुछ भी है मेरे सामने लाओ। और वो ऐसा करने के साथ में वहाँ पर लॉयन किंग को चुम्मा 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 देते हुए कहती है, चार्मिंग स्किल एक्टिवेट। और दोस्तों आप सभी को चार्मिंग स्किल के बारे में तो मालूम ही होगा, सामने वाले को दीवाना बना देती है। लॉयन किंग को वहाँ पे चुम्मा देने के साथ में खूब अदाएं दिखाते हुए अपने मन में सोचती है, तुम इंसान हो या जानवर, अगर तुम एक मेल जेंडर के हो तो एक बार तुम मेरी एबिलिटी से इफेक्ट हो जाओगे और एक गुलाम की तरह मेरी सारी बात को मानोगे। जब वो लड़की वहाँ पे इस तरह से एक्शन कर रही होती, चुम्मा फेंक रही होती है, तो दूसरे साइड में अपने लॉयन किंग को दिखाते हैं जिसके ऊपर घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता और इसी को दोस्तों कहते हैं कठोर लौंडा। और वहाँ पर वो बड़े एटीट्यूड में कहता है, हे आखिर तुम कर क्या रही हो? और दूसरे साइड में ज़ॉलिंग और कैंडल डीमन दोनों उसके ऊपर बुरी तरह चिल्ला रही होती है। इस तरह से पोज बनाने के कारण जब वो लेडी देखती है कि मेरी चार्म एबिलिटीज का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो वहाँ पे घबराते हुए मन में सोचती है, क्या मेरी स्किल काम क्यों नहीं कर रही? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतनी हॉट हूँ तो क्यों नहीं काम कर रहा? और फिर वहाँ पे वो लेडी अपनी एक और स्किल को यूज करते हुए लॉयन किंग की तरफ देखती है, तो वहाँ पर उसको पता चलता है लॉयन किंग ने अभी तक अपनी यांग एनर्जी का यूज नहीं किया है, मतलब कि बाजाबाजी नहीं करी है और ये पूरी तरह से प्योर यांग बॉडी वाला है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मेरा ऑर्डिनरी चार्म इसके ऊपर काम क्यों नहीं कर सका। और तभी वहाँ पर वो फिर से लॉयन किंग को दोनों हाथों से पप्पियां देते हुए सोचती है, अगर ऐसी बात है मैं इस आदमी की इच्छा को पूरा करूंगी। और ये सोचने के बाद वहाँ पे अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहती है, ऑल आउट एक्सट्रीम चार्म। और फिर लॉयन किंग से चिल्ला के कहती है, मेरी बेबी इधर आओ ना, तुम वहाँ पे खड़े होके क्या कर रहे हो? जैसे उस लेडी ने वहाँ पे एक चीज करा होता है, तभी लॉयन किंग को एकदम से झटका लगता है, उसकी बॉडी एकदम से फ्रीज हो जाती है। और तभी दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है लॉयन किंग बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, एकदम अपने रेज मोड में चला जाता है। उसके अंदर से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है और वहाँ पर वो बुरी तरह से दहाड़ रहा था। हेलो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है अपने बड़े बड़काऊ लॉयन किंग वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बहुत हाई लेवल पर रिलीज करने लगते हैं, जिसके इफेक्ट के कारण जो उनकी बॉडी होती है वो गोल्डन कलर में चमकना स्टार्ट हो जाती है। और इस चीज को देख के ज़ॉलिंग वहाँ पे हैरान होकर चिल्ला के कहती है, किंग आपको क्या हो रहा है? दूसरे साइड में किंग की आंखें बहुत ज्यादा चमक रही थी और वो रोर कर रहा था। ज़ॉलिंग के ऐसा कहते हैं लॉयन किंग वहाँ पे रोर करते हैं ज़ॉलिंग के एक घूसा मारता है, जिसके इफेक्ट के कारण ज़ॉलिंग उड़ती हुई पीछे जाके गिरती है। और फिर लॉयन किंग अपने होश को संभालते हुए सामने की तरफ देख के कहता है, तुम हो वो। लॉयन किंग की ऐसी बात सुन के वो जो सेक्सी एंड हॉट कल्टीवेटर थी वो वहाँ पे घबराते हुए सोचती है, ये इसकी प्योर लस्ट पावर, ये बिल्कुल भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। जिसको लस्ट का मतलब नहीं मालूम मैं बता दूं, उसका मतलब हवस होता है।
उस सेक्सी कल्टीवेटर के एडवांस चार्मिंग स्किल के कारण जो अपने लॉयन किंग भैया होते हैं उनके अंदर की हवस की आग बहुत ज्यादा जाग जाती है और वो सीधे उसी सेक्सी कल्टीवेटर की तरफ आगे बढ़ रहा था, जिस चीज को देखते हुए वो बुरी तरह डर के कांपने लगती है और अपने मन में सोच रही थी, और मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं अगर चाहूँ भी तो इसे वापस नहीं ले सकती। और दोस्तों उसको लॉयन किंग को देखने के बाद समझ में आ चुका होता है कि अगर ये मेरे पास आया, अपनी हवस दिखाई, तो मेरी बॉडी के अंदर एक बड़ा सा होल हो जाएगा। इस चीज को देखते हुए वो वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा रही थी। ज़्याओलिंग जब किंग को ऐसी कंडीशन में देखती है तो वहाँ पे घबराते हुए कहती है, ज़्याओज़ू किंग को क्या दिक्कत है और उनका इस तरह से करने का क्या मतलब है। ज़्याओज़ू उसकी बात सुन के उसको बताती है, ये हवस की आग है, किंग ने इससे पहले कभी भी अपने अंदर की आग को इफेक्टेड नहीं होने दिया। मतलब कि दोस्तों बाजाबाजी नहीं करी, सभी चीजों के अंदर हार्ट फायर होती है। ये हार्ट फायर और कर्मा फायर दोनों इच्छाओं से बनती हैं। ये दो तरह की हार्ट फायर बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं, इसीलिए कल्टीवेटर उन्हें प्रैक्टिस करके अपने क्यूआई के द्वारा सप्रेस्ड करने की कोशिश करते हैं। और इस औरत ने किंग की माइंड स्टेज को डिस्टर्ब कर दिया और उनकी इच्छाओं को जगा भी दिया। और अब किंग केवल अपनी इच्छाओं को देखते हुए काम कर रहे हैं। अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो वह अपनी इच्छाओं को पूरा करते हुए जलकर मर जाएंगे। ज़ियानज़ू की ये बात सुन के जो ज़ियान ली होती है वहाँ पे घबराते हुए कहती है, क्या तो फिर हमें क्या करना चाहिए। उसकी बात सुन के कैंडल डीमन उसको बताती है, ये सब बेकार है, हम किंग की वासना की आग को बुझा नहीं सकते। और दोस्तों तभी हमारा सीन शिफ्ट होके अपनी सेक्सी लेडी पे चला जाता है, जिसकी हालत किंग की फायर के कारण बहुत बुरी हो चुकी थी। जैसे कि आप उसके चेहरे को देख रहे हैं, वो बहुत ज्यादा अंदर से गर्मा चुकी होती है और वो चिल्ला के कह रही थी, ये बहुत गर्म है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं मरने वाली हूँ, प्लीज कोई बचा लो मुझे। अगर मुझे पता होता इस किंग ने आज तक बाजी नहीं करी तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। नहीं यार ऐसा कुछ नहीं बोला, मैं तो मौज में बोल रहा हूँ। उसको ऐसे तड़पते हुए देखकर ज़ियालिंग गुस्साते हुए कहती है, हाँ तुम इसी लायक हो, क्योंकि तुमने खुद इस तरह की सिचुएशन बनाई है तो इसे संभालने की जिम्मेदारी आपकी होगी। ज़ियाओज़ू तो 2 कदम और आगे चली जाती है और वो चिल्ला के कहती है, हाँ तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है जो तुमने आज यहाँ पर किया है। और तभी वहाँ पर ज़ियाओज़ू कुछ याद करते हुए कहती है, मुझे किंग की एनर्जी द्वारा डीमन बनाया गया था, इसलिए मैं जानती हूँ किंग की बॉडी के अंदर किंग प्योर यांग बॉडी वाले हैं। किंग ने इससे पहले कभी नहीं दिखाया है, कोई भी उनकी हवस को सहन नहीं कर सकता। और दूसरे साइड में दोस्तों किंग वहाँ पर सेक्सी लेडी को अपने गोद में लिए होता है और अपनी लस्ट फायर को उसके ऊपर एक्टिव कर रहा था। और जैसा कि आप देख के समझ ही गए होंगे, प्यार का आदान प्रदान देते हुए कहता है 10 years प्योर फायर पावर। और उसके ऐसा कहने के साथ में दोस्तों वहाँ पे वो जो सेक्सी लेडी होती है बुरी तरह से आहें भर रही थी, चिल्ला रही थी। इसीलिए कहते हैं किसी की वासना को जगाना नहीं चाहिए। ज़ियाओलिंग किंग को ऐसा करते हुए देखकर हैरान होते हुए चिल्ला के कहती है, ज़ियाओज़ू अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हम सिर्फ किंग को जलकर मरते हुए देख सकते हैं। उसकी बात सुनकर कैंडल डीमन उसको कहती है, आश्चर्य की बात है लेकिन क्या मैं इसको सहन कर सकती हूँ। तभी ज़ियाओलिंग कहती है, ज़ियाओज़ू तुम कुछ भी करो लेकिन जल्दी करो। उसकी बात सुनकर कैंडल डीमन किंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है, मैं एक कैंडल डीमन हूँ जो फायर से बनी है और मेरे अंदर अंडरवर्ल्ड की घोस्ट फायर, गॉड्स फायर, समाधि रियल फायर और संसार के अंदर जितनी भी फायर है मैं उन सभी के साथ मिक्स हो सकती हूँ, यहाँ तक कि अपने किंग की लस्ट फायर के साथ भी मैं इसे संभाल लूंगी। और इस बात को कहते हुए कैंडल डीमन वहाँ पर अपनी फायर एनर्जी को रिलीज करते हुए एक स्किल एक्टिवेट करते हुए कहती है, फायर एसेंशियल रिटर्न। और जैसे ही कैंडल डीमन ने ये चीज करा होता है तो अचानक से जितने भी किंग के अंदर लस्ट फायर रिलीज हो रही होती है जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो सारी की सारी फायर कैंडल डीमन अपनी फायर के साथ में पहले मिक्स करना स्टार्ट कर देती है, जिस चीज को देख के किंग वहाँ पे हैरान हो जाते हैं। और तभी अचानक से जो कैंडल डीमन की फायर होती है वो उसकी लस्ट फायर के साथ में मिक्स होना स्टार्ट हो जाती है। और उस फायर के साथ में मिक्स होने के कारण जो कैंडल डीमन की ब्लू कलर की फ्लेम होती है वो वहाँ पर गोल्डन कलर की फ्लेम में बदल जाती है। कैंडल डीमन फिर से किंग की लस्ट फायर को एब्जॉर्ब करते हुए कहती है, बस थोड़ा सा और ज्यादा, किंग अपनी लस्ट फायर मुझे दे दो और अब से आपकी लस्ट फायर मेरी है। जैसे ही वहाँ पर कैंडल डीमन ने किंग की लस्ट फायर को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया होता है तो जो कैंडल डीमन का साइज छोटा था पहले वो एकदम से बहुत बड़ा हो जाता है और वो किंग के साइज के इक्वल बन जाती है। और वहाँ पर किंग की लस्ट फायर के अंदर किंग को वहाँ पर हग कर लेती है। इस चीज को होते हुए किंग देखकर कुछ नहीं समझ पाता। तभी दूसरे साइड में हमें अपनी सेक्सी लेडी को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो ब्लश करते हुए अपने मन में सोचती है, क्या मैं अभी जिंदा हूँ। जो कैंडल डीमन होती है उसने वहाँ पर किंग की जितनी भी लस्ट
फायर होती है, मतलब हवस वाली फायर, वो सारी की सारी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। और उसके ऐसा करते ही किंग वहाँ पर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। उसको गिरता हुआ देखकर जो सेक्सी लेडी होती है वहाँ पे हैरान होते हुए सोचती है, ये शेर सच में यार बहुत हब्सी है, खतरनाक है। मैं लगभग इसके हवस के चक्कर में जलकर मर चुकी थी। और वो डर के मारे पीछे की तरफ जाने लगती है। उसको पीछे हटते हुए देख के ज़्याओलिंग अपने घोस्ट ड्रैगर को उसके गर्दन पे रखते हुए कहती है, तू कमीनी लोमड़ी, हिलने की बिल्कुल कोशिश मत कर, नहीं तो मैं तेरी गर्दन को यहीं पे काट डालूंगी। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। किंग वहाँ पर अपने एनर्जी को रिकवर करने के बाद बड़े मुश्किल से खड़े होते हुए कहते हैं, अरे आखिर यहाँ पर क्या हुआ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरी बॉडी सॉफ्ट हो गई है। किंग को जैसे होश आता है उसके आगे सिस्टम नोटिफिकेशन आता है और उसको बताया जाता है, आप अपने सेज मोड में एंटर कर चुके हैं। आपकी माइंड पावर में 100 पॉइंट ऐड होते हैं, फोकस में 10 पॉइंट और क्रेडिट में 100 पॉइंट। अपने इस नोटिफिकेशन को देख के किंग वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, अरे वाह, सीक्रेट फायर टेक्निक, ये सुनने में तो बहुत मजेदार है। और जब किंग सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पर वो दोनों की दोनों लड़कियां अपने किंग को दोस्तों घूर के देख रही थी। लेकिन जैसे लॉयन किंग जैसे सामने की तरफ अपनी सेक्सी लेडी के बड़े बड़े बलून को देखता है तो वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाता, उसके नाक से खून निकलने लगता है। जिस चीज को देखने के बाद में ज़्याओलिंग उसकी गर्दन को दबोचते हुए कहती है, तू कलमुही कमीनी लोमड़ी, आखिर अब तू क्या कर रही है? अभी की अभी रुक जा। उसकी बात सुनकर सेक्सी लेडी घबराते हुए कहती है, अरे मैंने इस बार कुछ भी नहीं किया है। और तभी वहाँ पर कैंडल डीमन किंग को संभालते हुए कहती है, किंग क्या अब आप ठीक हैं? और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। और दोस्तों अब जाकर हमको पता चलता है किंग के नाक से जो खून निकला था वो सेक्सी लेडी के बलून देखने से नहीं निकला, बल्कि वो कैंडल डीमन के बड़े साइज वाले बलून को देखने के बाद निकला था। और वहाँ पर वो उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहता है, तो क्या तुमने मेरी सारी लस्ट फायर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, जिस कारण तुम अब ऐसी बन गई? किंग की बात सुन के कैंडल डीमन हंसते हुए बताती है, हाँ, जब मैं किंग की लस्ट फायर को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर लूंगी तो मैं वापस पहले जैसे हो सकती हूँ। कैंडल डीमन की बात सुन के ज़्याओलिंग सेक्सी लेडी की गर्दन दबोचते हुए कहती है, ये सब इस कमीनी लोमड़ी के कारण हुआ है, जिस कारण से किंग की उनकी यांग एनर्जी बाहर निकल गई और अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। ज़्याओलिंग की बात सुन के सेक्सी लेडी स्माइल करते हुए बड़े एटीट्यूड में कहती है, अच्छा तुम मुझे मारना चाहती हो, लेकिन अफसोस की बात है मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। और तभी अचानक से वो जो सेक्सी लेडी होती दोस्तों वो वहाँ पे अपनी स्पीड को यूज करते हुए आगे बढ़ जाती है, जिस चीज को देख के ज़्याओलिंग वहाँ पे हैरान हो गई थी। और तभी वो किंग के आगे घुटनों के बल आते हुए चिल्ला के कहती है, किंग प्लीज मुझे बख्श दीजिए, किंग मुझे जान से मत मारो, अगर आप मुझे बख्श देते हो तो मैं आपको वो सब बताऊंगी जो आप जानना चाहते हैं, और साथ ही जो आप मुझसे कहेंगे मैं वो सब आपके साथ करने को तैयार हूँ। समझ रहे दोस्तों इसके कहने का मतलब क्या है? किंग उसको इस तरह से पलटते हुए देख के उससे कहता है, अरे तुमने तो बहुत जल्दी अपने घुटने टेक दिए, तो फिर ठीक है मुझे बताओ तुम लोगों ने 3 लैब सॉइल वाले कॉफिन को तुमने क्यों ढूंढा, इसका क्या इस्तेमाल है? किंग की बात सुनने के बाद जो सेक्सी लेडी होती है वो अपने अरमानों को कुछ ज्यादा ही नीचे झुकाते हुए किंग के आगे फ्लर्ट करते हुए कहती है, मुझे भी इस चीज के बारे में पक्का नहीं है, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये रीइंकार्नेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला ट्रेजर है। सेक्सी लेडी को ऐसा करते हुए देखकर किंग उसके बलून की तरफ घूर के देखते हुए कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है तो मुझे पूरा डिटेल में बताओ। फिर वहाँ पर वही सेक्सी लेडी बताती है, मैंने सुना है कि इस सोल सॉइल वाले कॉफिन में दर्ज सीक्रेट में कहा गया है कि अगर आप इसमें लेटते हैं तो आप इल्यूजन्स की हेरिटेज को हासिल कर लेंगे और साथ ही रीइंकार्नेट होंगे। किंग उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहता है, लेकिन किस कीमत पर? फिर वो आगे उसको बताती है, अगर आप उस इल्यूजन में खो जाते हैं तो आपकी सोल बिखर जाएगी और साथ ही आपकी बॉडी मिट्टी की बन जाएगी। किंग उसकी बात सुन के अपने मन में सोचता है, ये 3 लाइफ सोल सॉइल मरे हुए लोगों की मिट्टी से बनी है, शायद ऐसा हो सकता है ये मेरी यंग बॉडी हासिल करने में मदद करे, लेकिन ये करने में बहुत बड़ा रिस्क है। किंग को इस तरह से सोचते हुए देखकर ज़्याओलिंग उस लड़की की बॉडी से बाहर आते हुए कहती है, किंग प्लीज मुझे करने दीजिए ये। किंग उसकी बात सुन के मना करते हुए कहता है, नहीं ये बहुत जोखिम भरा है और मैं ऐसा कभी नहीं होने दे सकता। जैसे किंग ने इस बारे में बोला होता है तभी अचानक से सिस्टम विंडो सामने आती है और उसको बताया जाता है, घोस्ट मिशन आपका पूरा हो गया है, रिवॉर्ड के तौर पे सोल कॉफिन का ट्रायल सक्सेस रेट बढ़कर 30% हो गया है।
सिस्टम के ऐसे रिवॉर्ड को देखने के बाद किंग वहाँ पे बहुत ज्यादा झुल्ला जाता है और चिड़चिड़ाते हुए कहता है, तू कमीने हरामखोर सिस्टम, आखिर ये किस तरह का घटिया इनाम है? मुझे कुछ और दो कमीने सिस्टम, केवल अपने चांस को बढ़ाना इसका कोई मतलब नहीं है, अभी भी पॉसिबिलिटी है। जब किंग अपने मन में बुरी तरह सिस्टम की माँ बहन कर रहा था, तभी दूसरे साइड में ज़ॉलिंग कॉफिन की तरफ देखते हुए कहती है, किंग प्लीज मुझे ये करने दीजिए, क्योंकि मेरी लाइफ आपकी है और अगर मैं ये भी नहीं कर सकती तो मैं आपकी घोस्ट स्लेव बनने के योग्य नहीं हूँ। किंग उसकी बात सुन के कहता है, तो फिर ठीक है, और फिर वहाँ पे ज़ॉलिंग को उस ताबूत के अंदर लिटाते हुए अपनी एक स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है, सीक्रेट फायर टेक्निक, लाइफ स्पिरिट हार्ट फायर अपीयर, और वो सारी की सारी टेक्निक्स और फायर वो ज़ॉलिंग की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देता है और फिर अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहता है, इस इल्यूजन में एंटर करने के बाद अगर आपकी हार्ट फायर बुझने का इशारा करती है तो मैं तुरंत तुम्हें इस ताबूत से बाहर निकाल लूंगा। ज़ॉलिंग किंग की बात सुन के कहती है, हाँ ठीक है, आप इसको शुरू करिए। फिर हमें दिखाया जाता है किंग ने वहाँ पर उसको एक्टिवेट कर दिया होता है और थोड़ी ही देर में ज़ॉलिंग वहाँ पर उस ताबूत के अंदर इल्यूजन्स के अंदर निकल के चली आती है और जब वो अपने ताबूत को देखती है तो उसका ताबूत किसी और जगह पर था। हेलो गाइस, वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है यार, तो इसीलिए आप लोग फ्री का लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और प्लीज मेरा सपोर्ट करें। एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ज़ॉलिन वहाँ पे सोल सॉइल वाले ताबूत के अंदर बैठने के बाद ज़ॉलिन को लॉयन किंग उस सोल सॉइल वाले ताबूत के अंदर प्रोटेक्टिव शील्ड के अंदर डालने के बाद जैसे ज़ॉलिन वहाँ पे अपनी आंख खोलती है तो सामने का नजारा देखने के बाद एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि वो दोस्तों अपने गाँव में आ गई थी, जिस चीज को देख के वो वहाँ पे शॉक्ड हो जाती है और वहाँ पे वो देखते हुए कहती है, ये तो मेरा गाँव है। और तभी वहाँ पे ज़ॉलिन के फादर उसको आवाज देते हुए कहते हैं, ज़ॉलिन खाने का टाइम हो गया है, अपने फादर के पास आओ, आज हम लोग मिलके वाइन पियेंगे। ज़ॉलिन जब अपने सामने अपने मदर फादर को देखती है तो वहाँ पे हैरान हो जाती है और इस चीज को देखने के बाद ज़ॉलिन वहाँ पे भावुक होते हुए रोते हुए कहती है, नहीं ये बस एक इल्यूजन है, मैं इस बात को जानती हूँ कि मैं इस ट्रैप में नहीं फंसूंगी, क्योंकि ये बस मेरा एक भ्रम है। और फिर वो आगे की तरफ बढ़ते हुए कहती है, मैं बस वहाँ जाके एक नजर डालूंगी, बस एक बार उन्हें देखना चाहती हूँ। और इसी तरह से ज़ॉलिन जब अपने पेरेंट्स के पास जाती है तो वहाँ का इल्यूजन और ज्यादा पावरफुल होने लगता है और थोड़ी ही देर बाद ज़ॉलिन इस चीज के बारे में भूल जाती है कि वहाँ पे वो इल्यूजन के अंदर है और वो अपने मदर फादर के साथ में वहाँ पर खाना खाते हुए खूब ज्यादा एंजॉय करने लगती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके बाहर आ जाता है, जहाँ पर कैंडल डीमन अपने किंग से पूछती है, योर मेजेस्टी अब वो कैसी है? उसकी बात सुन के किंग बताता है, अभी तक ज़ॉलिन की लाइफ फायर ठीक है, मुझे आशा है कि वो इस चीज को बहुत आसानी से कर लेगी। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होके इल्यूजन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कुछ लोग ज़ॉलिन के घर के अंदर आते हुए कहते हैं, बहुत बहुत बधाई हो। हाँ भैया बधाई हो। ज़ॉलिन के मदर फादर उनको रिसीव करते हुए कहते हैं, आप सभी लोग का शुक्रिया, प्लीज पहले अंदर आइए, पहले अंदर आके आराम करिए। उसके फादर भी हंसते हुए कहते हैं, हाँ हाँ प्लीज अंदर आइए आप सभी। और हमको पता चलता है ये जो बधाई बुधू चल रहा होता है दोस्तों, वो सारा का सारा ज़ॉलिन की शादी का अरेंजमेंट होता है। ज़ॉलिन वहाँ पे हंसते हुए कहती है, मेरी शादी है आज। लेकिन तभी रियलिटी वर्ल्ड में दिखाया जाता है कि वहाँ पर सूरज निकलना स्टार्ट हो गया था, जिस चीज को देखने के बाद में ज़ियाओ ज़ू वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहती है, योर मेजेस्टी सूरज बस निकलने ही वाला है, अगर ज़ॉलिन सही टाइम पे नहीं जागी तो वो हमेशा के लिए अंदर फंस जाएगी। ज़ियाओ ज़ू की इस बात को सुनने के बाद किंग वहाँ पर ज़ॉलिन की लाइफ फायर की तरफ देखते हुए कहता है, ज़ॉलिन अभी भी अंदर स्ट्रगल कर रही है, भले ही उसकी लाइफ फायर जल रही हो। ज़ॉलिन के लिए अकेले इस ताबूत की पावर को कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल है, इसलिए अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। और तभी वहाँ पर किंग अपनी फिंगर को उस प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर डाल देते हैं और अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है, ज़ॉलिन मैं तुम्हें वापस ला रहा हूँ। किंग वहाँ पर अपनी दोनों फिंगर्स को ज़ॉलिन के माथे के पास ले जाकर अपनी कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी को वहाँ पर रिलीज कर देता है, जो कि सीधे उस ताबूत के इल्यूजन वाले वर्ल्ड में ज़ॉलिन को आवाज देते हुए कहता है, ज़ॉलिन ज़ॉलिन मेरी आवाज सुनो। और किंग की आवाज सुनने के बाद ज़ॉलिन वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, ये आवाज। और इसी के साथ रियलिटी वर्ल्ड में भी किंग वहाँ पे ज़ॉलिन को आवाज दे रहा होता है, ज़ॉलिन मेरी आवाज सुनो ज़ॉलिन। ज़ॉलिन ने जैसे वहाँ पर आंख खोलती है तभी अचानक से शॉक्ड होते हुए चिल्ला के कहती है, किंग। लेकिन तभी
दूसरे साइड ताबूत के अंदर जितने भी स्क्रिप्चर्स ज़ैलुन को वहाँ पे अंदर ले गए थे वो उसको वहाँ पे दिखने लगते हैं। और तभी ज़ियाओज़ू चिल्ला के कहती है, नहीं, सूरज निकल चुका है। और जैसे ही वहाँ पर सूरज निकलता है ज़ैलुन को वहाँ पे कुछ होना स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पर वो दर्द के मारे बुरी तरह चिल्ला रही थी। और तभी अचानक से जितने भी स्क्रिप्चर्स उस ताबूत के ऊपर लिखे हुए थे वो सारे के सारे ज़ैलुन की बॉडी के अंदर चले जाते हैं और उसके इफेक्ट के कारण ज़ैलुन की आंख वहाँ पे चमकना स्टार्ट हो जाती है। इस चीज को देखने के बाद में किंग वहाँ पे हंसते हुए कहता है बहुत बढ़िया, तुमने अच्छा काम किया है। और तभी वहाँ पे ज़ियाओज़ू भी हंसते हुए कहती है, ज़ियाओलिंग तुम कामयाब रही। किंग वहाँ पे ज़ियाओलिंग को सही सलामत देखने के बाद खुश होते हुए कहता है, ज़ियाओलिंग तुम्हारा असली दुनिया में स्वागत है। ज़ियाओलिंग वहाँ पर किंग को अपने सामने देख के खुश होते हुए कहती है, योर मैजेस्टी आपका शुक्रिया। और इस बात को कहते हुए ज़ियाओलिंग और ज़ियाओज़ू दोनों के दोनों किंग के गले लग जाते हैं। और तभी वहाँ पर किंग के आगे सिस्टम की नोटिफिकेशंस आती हैं और उसको बताया जाता है, आपको बधाई हो, आपने सेकेंडरी क्वेस्ट को पूरा कर लिया है, जिससे कि आपके प्रेस्टीज में 20 पॉइंट ऐड होते हैं और साथ ही आपका डोमेनिक नॉलेज अपग्रेड होकर तीसरे लेवल पर पहुंच गया है। आप 3 सोल इल्यूजन में एंटर कर गए हैं, जिससे कि आपने उसकी इनहेरिटेंस को हासिल किया है और अब आप प्रॉपर्टी एक्सटेंशन को अपने लॉयन माउंटेन के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। इस चीज को देखने के बाद लॉयन किंग बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, इस क्वेस्ट को पूरा करने के बाद मुझे बहुत ढेर सारे रिवॉर्ड मिले हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्पिरिचुअल विजडम की एक किरण मुझे इल्यूजन में एंटर कराने के बाद इनहेरिटेंस हासिल करवा सकती है और ज़ियाओलिंग द्वारा हासिल किया गया इनहेरिटेंस और भी बेहतर होना चाहिए। जब सेक्सी लेडी इन सारे सीन को होते हुए देखती है तो वो भी इमोशन के साथ में वहाँ पे रोते हुए कहती है, ये तो सच में बहुत इमोशनली है। आपकी पूरी फैमिली के रीयूनियन के लिए बधाई हो और अब मेरे लिए यहाँ पर करने के लिए कुछ नहीं है, तो अब मैं पहले यहाँ से जाना चाहती हूँ। उसकी ऐसी बात सुन के ज़ियाओज़ू उसके कान पकड़ के ऐंठ देती है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, सबसे पहले तुमने किंग के साथ बदतमीजी की और अब तुम यहाँ से जाना चाहती हो। किंग, अब हमें इस चालाक लोमड़ी के साथ में क्या करना चाहिए? ज़ियाओज़ू की बात सुन के किंग वहाँ पे अपने मन में सोचता है, उसने मेरी लस्ट फायर को जगाया और मुझे होली फायर को सीखने का रास्ता दिखाया और मुझे लगता है कि वो मेरी स्किल को आगे सीखने में मेरी मदद कर सकती है। और तभी वहाँ पर किंग उस सेक्सी लेडी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम मुझे इसी तरह से ट्रेन करती रहोगी। किंग की ऐसी बात सुन के वो वहाँ पे एकदम शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि दोस्तों एक बार ही ट्रेन करने में उसकी बुरी तरह फट गई थी। और फिर वहाँ पर किंग उसको अपने पास लाते हुए कहता है, जब तक मेरी होली फायर और मेरी मेंटल सिचुएशन एक ग्रेट पाथ तक नहीं पहुँच जाती। किंग की ऐसी बात सुन के जो अपनी सेक्सी लेडी होती है उसका मुंह तो एकदम खुला का खुला रह जाता है और वो हैरान होते हुए कहती है, क्या ये कैसे कर सकती हूँ मैं? और इसी के साथ दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है वो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें बुरी तरह से आग लग चुकी होती है। किंग ने वहाँ पर पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को जला दिया था और फिर वहाँ पर उसको जलाने के बाद उसको देखते हुए मन में सोचता है, क्योंकि मेरे लॉयन माउंटेन को ये लोग तबाह करना चाहते हैं, मेरे पास उन सभी को डिस्ट्रॉय करने के अलावा कुछ और नहीं है। किंग जैसे ही वहाँ पर इस चीज के बारे में सोच रहा था उसके आगे सिस्टम नोटिफिकेशन आता है और उसको बताया जाता है, वार्निंग, आपकी दूसरी क्यूआई की रिकवरी शुरू होने वाली है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके नेक्स्ट मॉर्निंग में लॉयन माउंटेन पे दिखाया जाता है, जहाँ पर अपने किंग को बार बार वही नोटिफिकेशन आ रहा था। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर बदलाव होना स्टार्ट हो गया था। वो एक डीमन के अंदर इन्फेक्टेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। जितने भी किंग के एरिया के बाहर के डीमन होते हैं सारे के सारे डीमंस में बदलना स्टार्ट हो जाते हैं। तभी वहाँ पे अचानक से ग्रीन स्नेक लॉयन किंग के पास भाग के आते हुए कहती है, योर मैजेस्टी। लॉयन किंग उसको आते हुए देख के खुश होते हुए कहता है, आखिरकार वो पल आ गया है। और तभी वहाँ पर सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, मिशन एक्सपेंड द टेरिटरी। क्यूआई के एट्रीब्यूट को इकट्ठा करके उसको डिमोनिक एनर्जी के साथ मिलाकर लॉयन माउंटेन के भीतर का सारा एरिया आपकी पावर के साथ जुड़ जाएगा। सेकंड, स्पिरिचुअल एनर्जी के अंत से पहले ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को घेरने के लिए लॉयन माउंटेन के एरिया को जितना हो सके उतना बढ़ाने की कोशिश करो। लॉयन किंग उस नोटिफिकेशन को देख के अपने मन में सोचता है, ये सिस्टम सच में एक नंबर का झूठा है और ये जबरदस्ती धोखा देने के लायक भी है। क्या इसकी कोई लिमिट नहीं है? जब लॉयन किंग इस चीज के बारे में सोच रहा था तभी नोटिफिकेशन फिर ओपन होता है और उसको बताया जाता है, वार्निंग, अगर आप अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करने के गोल को फेल कर लेते हैं तो आपकी बॉडी में ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होने के कारण आपकी बॉडी वहीं पे विस्फोट हो जाएगी। इस चीज को देखने के बाद लॉयन किंग वहाँ पे झुल्लाते हुए चिल्ला के
कहता है सिस्टम से, देखा मैं जानता था ये सिस्टम सच में एकदम चूतिया झाटू किस्म का है, आखिर इन सब चीजों को कौन जोड़ सकता है मिशन में। और फिर वहाँ पे अपने आप को संभालते हुए कहता है, अगर मैं इसके बारे में सोचूं, मैंने आज तक लॉयन माउंटेन की सीमा को नहीं देखा, चलो इस चीज को देखने के लिए डेमोनिक सेंस को चेक करते हैं और अपनी न्यू स्किल को भी आजमाता हूँ। और तभी वहाँ पर अपना लॉयन किंग अपनी न्यू स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है, डेमोनिक सेंस ओवरलुक। और उसके ये कहने के साथ में दोस्तों, जितना बड़ा भी उसका एरिया लगता है लॉयन माउंटेन का, वो पूरे के पूरे एरिया को ऊपर से सीन कर रहा था, ऊपर से देख रहा था और उस चीज को देखते हुए अपने मन में सोचता है, अरे वाह, 3rd लेवल के डेमोनिक सेंस के साथ मैं पूरे लॉयन माउंटेन की डीमन एनर्जी के फ्लो को देख सकता हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे पास गॉड्स की आंखें आ गई हों और ये बिल्कुल गॉड्स के देखने जैसा है। और जैसे वो थोड़ा आगे की तरफ देखता है तो अचानक से एक पेड़ वहाँ पे कटा पड़ा था, जिस चीज को देखने के बाद वो हैरान होते हुए कहता है, 1 मिनट रुको, मेरा गोल्डन फ्रूट ट्री क्यों गिरा दिया गया? क्या वहाँ पे पेंगोलियन उस पेड़ की रखवाली नहीं कर रहा था? आखिर पेंगोलियन कहाँ है? जब वो आगे की तरफ देखता है तो थोड़ी दूरी पे तो उसका जो पेंगोलियन गार्ड होता है वो वहाँ पे बिल्कुल धराशायी बेहोश पड़ा हुआ था। इस चीज को देखते हुए लॉयन किंग वहाँ पे बहुत सारा गुस्साते हुए चिल्ला के कहता है, कौन है वो? मेरे सब ऑर्डिनेट को छूने की किसकी हिम्मत हुई है? और फिर वहाँ पर फिर से वो डिमोनिक सेंस ओवरलुक को एक्टिवेट करता है तो वहाँ पर जो एनर्जी फ्लो होती है उसको देखते हुए कहता है कि मेरे यहाँ के नियम को तोड़ा और मेरे लॉयन माउंटेन से भागने की कोशिश कर रहा है। जब तक मैं तुम्हारे पीछे गई छोड़ी गई डिमोनिक एनर्जी का पता लगा सकता हूँ, तुम नहीं भाग सकते। मैं पक्के तौर पर तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और एक सबक सिखाऊंगा। और तभी दोस्तों हमको पता चलता है वो जो डेमोनिक एनर्जी निकल रही होती है वो एक बहुत बड़े खन खजूरे की होती है, जिसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है और उसके अंदर से उतनी ज्यादा ही डेमोनिक एनर्जी निकल रही थी। क्या अपना लॉयन किंग इतने जायंट खन खजूरे को मार पाएगा या फिर उस लड़ाई में खुद ही घायल हो जाएगा? ये सब हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। हेलो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इतना सोच क्यों रहे हो यार? मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है क्योंकि मैं इतनी मेहनत आपके सब्सक्राइब लाइक कमेंट के लिए करता हूँ, तो जल्दी से ठोक दीजिए हाँ वही लाल बटन को और साथ ही कमेंट करके बताइए कि पूरे एपिसोड में आपको बिंदास पार्ट कौन सा लगा। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।